आपको क्यों लग रहा है कि नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन पाकिस्तान में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे, इवन दो अभी एक नेटफ्लिक्स बना रहा है सीरीज़, बट इन जनरल? अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि नहीं कर रहे और आगे करेंगे भी नहीं। अक्सर जब हम डिजिटल के किसी भी उसमें, उसकी बुनियादी वजह है कि हमने एक अपने तौर पर ये समझा, नेटफ्लिक्स ने 2 अरब की जो मार्केट में, जब 2 अरब की कहता हूँ पाकिस्तान इंडिया को मिला गया, उसने 2 अरब की मार्केट को नंबर्स के लिए रखा है, रेवेन्यू के लिए रखा नहीं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। बहुत ख़ास एपिसोड है द पाकिस्तान एक्सपीरियंस की, क्योंकि आप लोग एड्स तो देखे जा रहे हैं, मिलियंस हो रहे हैं उनके। ग्रीन के नए नए शोज़ आ रहे हैं, वो किस तरह सोचे गए, किसने सोचे, क्यों ये एक नया चैनल आया है दैट लुक्स डिफरेंट, कंटेंट की क्या कहानी है, यही डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ कैसर भाई हैं। क्यू लिंक्स का नाम सबने सुना हुआ होगा, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट और प्रॉबेबली दी बिगेस्ट पोस्ट प्रोडक्शन कंपनी। जो आप ड्रामे सोच सकते हैं उनकी प्रमोशन, उनकी पोस्ट प्रोडक्शन कैसर भाई ने की है, लेकिन जो इंटरनेट जनरेशन है उन वो जानते होंगे इनको नाशपति प्राइम से। जी हाँ, नाशपति प्राइम के बानी आज हमारे साथ हैं और आजकल ये ग्रीन चला रहे हैं। कैसे सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक सर, ज़बरदस्त। ज़रा समझाएं कि ये जो सब एक तरफ चल रहे हैं कंटेंट में, हमें एक रेपिटेशन ऑफ कंटेंट नज़र आता है, वही सास बहू के ड्रामे नज़र आते हैं, उसमें ये ग्रीन अलग क्यों लग रहा है हमें? ग्रीन अलग इसीलिए लग रहा है कि ग्रीन के पास कोई एक ख़याल है, और वो ख़याल यही है कि कम्युनिकेशन का मीडियम बहुत सेक्रेड होता है, तो उसके अंदर अगर कोई थॉट ना हो और सिर्फ बिज़नेस प्रपोजिशन ही हो तो पैसे तो आ जाते हैं, लेकिन चैनल उस तरह से रिकग्नाइज़ नहीं होता। तो ग्रीन एक ख़याल से आया है कि वाकई जो हमारी जो मेन कम्युनिकेशन थी ग्रीन की, वो यही थी कि आने वाली सोसाइटी, आने वाली जनरेशन, उसको हम दे क्या सकते हैं। तो आज जितनी भी वजह है उसको देखने की, वो यही शायद लोग इसीलिए पसंद कर रहे हैं। सर ये जो फ़िलॉसफी है वो शुरू से थी, इमर्ज हुई है, किस तरह हुई कि ये जो एक सोशल इश्यूज़ पे फोकस रहा है, वाज दैट द ब्रीफ गिवन टू कंटेंट क्रिएटर्स, या जिन लोगों ने ये काम किया था उन्हीं को हायर करके आपने कंटेंट लिया उनसे? नहीं, ये तो डे वन जब ग्रीन का ख्याल या ग्रीन का लोगो, वो अभी किसी एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि इसका नाम ग्रीन क्यों रखा, तो कहा कि हमने सोचते हुए जब पहला ख्याल ही ये था कि यार पाकिस्तान का एक ऐसा एंटरटेनमेंट चैनल बनाना है कि कम से कम हमारा कल्चर और हमारी चीज़ें बाहर देखी जा सकें। तो अगर इस थॉट के साथ रखा गया तो उसका नाम ग्रीन से बेहतर कोई एंटरटेनमेंट चैनल में हो नहीं सकता था। तो वहाँ से सोचने से लेके अब आगे उसकी जितनी भी फ़िलॉसफी है, तो ग्रीन का जब ग्रीन अपनी पहली कम्युनिकेशन OST रिलीज़ करता है तो वो उस वक्त भी ये कहता है, मैं ज़िंदा दिल हूँ, ज़िंदगी जीऊँगा, सबका जीना आसान करूँगा क्योंकि मैं ग्रीन हूँ। तो हर बात इसी बात के गिरती है। फिर आगे जितनी भी कम्युनिकेशन चली वो भी यही थी, फिर ड्रामे चले वो भी वही था। तो ये क्या फ़िलॉसफी है कि कुछ बदलना चाह रहे थे या कुछ स्पेसिफिकली चाह रहे थे? फॉर इंस्टेंस विद माई कंटेंट आई ट्राई कि लोग सोचें, नॉट नेसेसरली कि क्या सोचें, बस कुछ सोच लें। तो वो जब आप लोग बैठे तो आप लोग एक पर्टिकुलर मैसेजिंग इनकरेज करना चाह रहे थे, या वाज इट अ जनरल थिंग? इज इट कंटेंट स्पेसिफिक और इज इट सोशल इशू स्पेसिफिक? सोशल इशू स्पेसिफिक। हम अक्सर अपनी टीम को एक बात कहते हैं कि ग्रीन किसी एंटरटेनमेंट चैनल का नाम नहीं है, ग्रीन वाकई एक मूवमेंट है। और वो मूवमेंट ऐसे है, अगर आप हमसे स्पेसिफिकली ये पूछें कि हम देखना कहाँ से चाह रहे हैं, तो इस वक्त ओवरऑल हमारी सोसाइटी के अंदर जो हर बंदा है वो बिला वजह कुछ ना कुछ बनना चाहता है। हमारी एक पहली कम्युनिकेशन थी जो नैरेटिव आईडीज़ की, और उसकी लाइन ये थी कि ज़िंदगी जीने के लिए कुछ बनना नहीं पड़ता, सिर्फ जीना पड़ता है। साइकिल वाला मोटरसाइकिल वाले को देख रहा है, मोटरसाइकिल वाला कार वाले को, उससे बड़े को, उससे बड़े को। अच्छा, कोई भी कहीं पहुंच के खुश नहीं हो रहा। ये हमारी एक कम्युनिकेशन थी। हमने दूसरी कम्युनिकेशन बनाई कि सस्ता ही सबसे महंगा है। वो हमने इसलिए बनाई कि हर बंदे का ये ख्याल है कि यार मैं बहुत बेकीमत सा इंसान हूँ, जबकि वो ही कीमती है।
तो वो हमारी कम्युनिकेशन ऐसे थी कि बादशाह के सामने गुलाम आया और खड़ा होके कह रहा है कि जनाब जैसे आप हैं वैसा मैं हूँ। तो उसमें वो कहता है कि ये कैसे मुमकिन है। वो कहता है मेरे पास सोने का गिलास है। तो वो कहता है गिलास तो पीते नहीं, पीते तो पानी। मैं भी पीता हूँ, आप भी पीते हैं। तो ये जो लोग ऑनलाइन ट्रोल करते हैं कि सस्ते पॉडकास्टर आ गए हैं, सस्ते यूट्यूबर आ गए हैं, तो आप कहती हैं तो अच्छी चीज़ है ना, सस्ता सस्ता होना चाहिए, महंगा क्यों हो? महंगा क्यों हो? असल में महंगा तो वो होता है जिसके पास कुछ कहने को नहीं होता, जिसके पास ख्याल है उसको और कुछ नहीं चाहिए। तो सर एक तरफ तो ये मीटिंग्स हो सकती हैं, कम्युनिकेशन हो सकती है, ये जो आपका डिपार्टमेंट है मार्केटिंग ये वो, बट एट द एंड ऑफ द डे काम तो ये आर्टिस्ट और कंटेंट क्रिएटर से करना है ना। तो हाउ डज दैट वर्क, हाउ डज दैट एक्सचेंज वर्क? आप उनको बिठाते हैं, उनको समझाते हैं, तो जो एक ईथॉस आप बनाना चाह रहे हैं ये आप ट्रांसलेट कंटेंट में भी हो, हाउ कैन यू मेक श्योर ऑफ दैट? आसान, बहुत आसान हो गया, क्योंकि जब हमने अपनी पोजीशनिंग को क्लियर कर लिया कि यार हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से सोचते हैं, और हम ऐसी सोसाइटी देखते हैं कि जहाँ लोगों के पास सेल्फ हो, एक दूसरे की कदर हो, टैलेंट की कदर हो, सच की बात हो, कोई जुल्म की वो ना हो रही हो। तो इस सारी बात के लिए जब आप फिर हमारे ड्रामे देखते हैं तो वो भी हमारे ऐसे ही हैं। आप हमारी इडियट, हमारा एक सीरियल है जिसमें अहमद अली अकबर है, आप उसकी पूरी कम्युनिकेशन देखें, वो हर जगह खड़े होकर कह रहे हैं कि मैम आपके लिए आपके शौहर की अहमियत ज़्यादा ज़रूरी है ब्रांड्स की। तो वो ड्रामों के अंदर थ्रू आउट वो ड्रामा पूरा सच पे बना हुआ है इडियट, कि यार जो है ना सच वो बोल दें, किसी को बुरा भी लग रहा है तमीज़ से रह के कह दें। अब ये हमारी कम्युनिकेशन इसके गिर्द है। दूसरा हमारा ड्रामा जिंदो है, वो देहात की औरत है, वो अपने वडेरे के सामने खड़ी हुई है गलती के लिए, तो सारा गांव उसके साथ खड़ा हो गया। यहाँ शहर की औरत मजलूम बन के ये सोच रही है कि अच्छा अगर कुछ मेरे साथ ज़्यादती हो जाएगी तो मैं बात कर सकती हूँ, नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? अब तो इतनी चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन के इतने टूल्स हैं, मोबाइल है, सब कुछ है, बात करने के लिए आपके पास सिर्फ एक जगह होना चाहिए। तो जिंदो भी इसी तरह की कहानी है। अच्छा, फिर हमारी जो सबसे इस वक्त जो लोगों को बहुत पसंद आ रही है, नौरोज़ हमने एक ऐसा एलियन कैरेक्टर बनाया है जिसको हमने कभी भी हमने सोशल कमेंट्री करनी थी कि जैसे पीके में बाहर से एक बंदा आया, उसने आके बखिए उधेड़ दिए कि भाई इसको देखना कहाँ से। तो जब हमने नौरोज़ की कहानी सुनाई, अब वो लड़की 20 साल बेसमेंट में रहने के बाद आई है। अच्छा, वो जैसी सोसाइटी को देख रही है तो वो हंस रही है। अब उसका एक शॉर्ट क्लिप है जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, वो ये कह रही है कि उसको दूसरी लड़की सिखाती है कि ऐसे ऐसे जो है ना उछलोगी तो वो टिकटॉकर है तो उस पर उसको पैसे मिलते हैं। तो वो कहती है यार मैं भी रस्सी टापती थी, मुझे तो उछलने पे पैसे नहीं मिलते थे, ये उछलने पे इस तरह के काम पे कौन देता है पैसे? तो वो हर चीज़ को वहाँ ही से देख रही हो। उसकी मेन लाइन ये कि कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं, कुछ तो लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ हम खुद को बना रहे हैं। तो हमारे ड्रामों की जो भी, अगर अब हम नई भी जो भी लाइन करने जाते हैं उसके अंदर हम पहले ये सोच लेते हैं कि यार इसके अंदर कहना क्या चाहते हो भाई। अगर तो कोई कहने वाली बात है तो फिर करते हैं, वरना क्या करना। अनब्रेकेबल किमी स्मिथ अगर आपने देखा हो, उसमें भी 3 औरतें जो हैं वो बंकर में होती हैं, फिर वो बाहर आती है, हाउ डज दैट गर्ल सी द वर्ल्ड। इसमें जो आपने बात की कि आवाज़ उठाना, आई थिंक मीडिया उसमें बहुत एक नेगेटिव रोल हिस्टोरिकली प्ले कर रहा है, स्पेशली जो औरतों की आवाज़ उठी है, वो न्यूज़ मीडिया वो भी उनको ब्लेम करता है, उनको बोलता है कि यार उनके साथ ज़्यादती हुई है। फिर हमारे जो टीवी शोज़ बनते हैं वो भी एक ख़ास मैसेजिंग से बनते हैं कि जी औरत झूठी है, औरत सारे फेक केसेस कर देगी। उस लाइन से 4-5 ड्रामे इसी तरह से आ गए थे। तो वो इन्वायरमेंट कंड्यूसिव नहीं बनता, जो वो एक तरीके की जहन साजी की जा रही है। आई थिंक कंटेंट दैट ब्रेक्स दैट मोल्ड इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर सोसाइटी। असल में उसमें भी मैटर करता है कहाँ कैसे जा रहा है। किसी से इख्तलाफ करने के लिए उसकी मुखालफत करना ज़रूरी नहीं होती। इस तरह की कम्युनिकेशन में मसला ये हुआ कि इन्होंने बहुत हार्ड लाइन ले ली। लाइन सिर्फ ये कि यार जहाँ भी किसी के साथ ज़्यादती हो रही है वो होनी नहीं चाहिए, वो मर्द और औरत से बड़ी है। वो किसी ने एक लाइन पकड़ी तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पकड़ ली किसी ने, वरना अदरवाइज़ इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमारे यहाँ जिस तरह से औरत के साथ ट्रीट किया जाता है वो ज़्यादतियाँ हैं।
अब कहना कैसे है, कह कौन रहा है और कह क्यों रहा है? क्या औरत के जुल्म को बयान करने के लिए मर्द को जालिम बनाना एक टाइप, एक ये कि यार कोई एक ख़ास सेक्शन है जो इसको किसी और तरह से देखता है, ऐसे नहीं देखा जाना चाहिए। अगर यही बात आप ऐसे करना शुरू कर दें तो ये हर बंदे को समझ आती है। इसमें जो ट्रेडिशनल कंटेंट क्रिएटर्स हैं या जो बड़े बड़े नाम हैं हमारे, वो एक तरह का कंटेंट कर रहे हैं एंड आई थिंक आप अलग करना चाह रहे हैं, तो वाज देयर अ कॉन्शियस डिसीजन के नए लोगों के साथ काम करेंगे या एक मिक्स है कि पुराने भी हों नए भी हों? नहीं, हम बिल्कुल नए लोगों के साथ काम कर रहे हैं क्योंकि नए की थॉट फ्रेश है, वो देख अच्छी जगह से रहा है। अभी हमारे जो ये 15 प्रोग्राम्स लगे हुए हैं जो पहले एफपीसी में, उसमें काफ़ी नए लोग हैं, राइटिंग में नए लोग हैं, डायरेक्शन में नए लोग हैं, प्रोडक्शन में नए लोग हैं, इवन के जो हमारी ये जो नैरेटिव कैंपेन है, जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, स्केचेस हैं, इसमें नए लोग हैं। और नए चाहिए क्योंकि हमने बहुत मर्तबा ये कह के ही एक पीस को पीछे रख दिया कि यार वो एक्सपर्ट की आवाज़ लगाते लगाते तो जो आज एक्सपर्ट है वो कभी का तो डेब्यूटेंट होगा ना, तो वो यहाँ तक पहुँचा। और नए बच्चों के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा, वो इतना अच्छा और इतना फ्रेश और इतनी नई जगह से सोच रहे हैं। पुराने के साथ मिसाइल हैं और हम जिस जगह से सोचना चाह रहे हैं कि यार अच्छा इसको यहाँ से नहीं यहाँ से देख लो, तो वो हमें शायद पुराने को ज़्यादा तोड़ लगाना पड़ रहा है। और नया जो है चूँकि उससे हमने कुछ उतारना नहीं है, तो वो तो रॉ है, तो उसको कहते हैं ये, तो वो एकदम कहता है कि यार इस थॉट पे हम यहाँ से देख सकते हैं। तो अगर हम इतने थॉट जा रहे हैं, आई मीन आई ऑलवेज मेंटेन के शोज़ और फिल्म्स इनकी मैसेजेस नहीं होते, आइडियाज़ होते हैं, आइडियाज़ एक्सप्लोर होते हैं। वो नहीं ज़रूरी नहीं होता आपको प्रिस्क्रिप्शन लेके दे रहे हैं कि घर जाके तुमने यही करना है। डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, कोई इससे रिलेट करेगा वो करेगा। तो आप जब इतनी स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग से आते हैं तो वो कंटेंट क्रिएटर्स के साथ थोड़ा डिबेट या डिस्कशन या क्रिएटिव प्रोसेस किस तरह का होता है कि यार ये हमारा ख्याल है, बट एट द सेम टाइम वो जिस तरह कुछ क्लासिक स्टेज शोज़ में होता था कि स्टेज शो जैसा भी हो रहा है, एंड में एक साहब आके लेक्चर दे देते थे कि स्पेसिफिक यही घर लेके जाओ, ये आपकी 2 पैनाडोल लेनी है सुबह, 2 शाम लेनी है, ये आपकी प्रिस्क्रिप्शन है। हाउ डू यू अवॉइड योर कंटेंट बीइंग प्रिस्क्रिप्टिव? अगर तो कंटेंट क्रिएटर यानी कि अगर हम ऑन बिहाफ ऑफ ग्रीन कोई कंटेंट बनाना चाहते हैं, अगर तो हम इस पर बिलीव नहीं करते कि ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस होता है, ये किसी जहन का ख्याल होता है, और मैं किसी के साथ बैठा इसलिए हूँ क्योंकि उसके पास कोई ख्याल है, तो फिर तो मैं अक्सर एक बात अपने बाकी इंटरटेनमेंट चैनल के बारे में कहता हूँ कि भाई अगर ब्रीफ एक होगी ना तो सारी प्रोडक्ट भी एक होंगे। इन प्रोडक्ट के अंदर जो स्ट्रोक नज़र आ रहा है कि आपको जिंदो सिंध की कहानी लगती है, आपको जीवन नगर अंदरून पंजाब की लगती है, नौरोज़ आपको कश्मीर की लगती है, वो लग इसलिए रही है कि वो सारे स्ट्रोक हैं, वो सब लोग अलग हैं, उनके कलर उनके फ्लेवर अलग हैं। तो हमने जो बेसिक आइडिया है ना, हम कहते हैं यार इसको बॉक्स कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करें कि जीवन नगर की कहानी ये है कि कोई आएगा नहीं आपको बचाने के लिए, या लीडर बनने के लिए किसी जेंडर का होना ज़रूरी नहीं है, इस बात के एहसास का होना ज़रूरी है कि अगर मैं खड़ा हो जाऊं तो एक बंदा भी सोसाइटी को बदल सकता है। अब ये हमने एक आइडिया है, हमने इस पे बात करनी। अब इस बात के अंदर आप जहाँ से मर्ज़ी सुनाएं कहानी, तो जहाँ हमारे जो राइटर हैं या जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने यहाँ से सुनाई कि उन्होंने 3 कैरेक्टर लिए, उन्होंने एक बब्बर शाह एक बदमाश लिया, सोहेल साहब का एक कैरेक्टर, फिर एक लाली गुरु जो ख्वाजा सराय एक वो कैरेक्टर लिया। तो वो एक छोटी सी जगह है जीवन नगर जहाँ सब लोगों का रॉबिन हुड है बब्बर शाह। वो पहले उसके पीछे थे, बाद में बब्बर शाह मर गया तो वो लाली गुरु के पीछे हो गए। आखिर में उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि भाई किसी स्पॉयलर्स तो ना दें, स्पॉयलर्स दे रहे हैं आप अपने शो, लोगों देखने तो दें। नहीं ये पूरी कहानी का वो मेजर प्लॉट है, मतलब हमारा तो प्रोमो इस पे गया हुआ है। तो वो पहले उन लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि यार हमें इसके पीछे खड़ा होना चाहिए, ठीक है। दोबारा उन्हें ये लगने लगा कि यार हम इसके पीछे खड़े हो जाते, तो आखिर में खड़ा किसके पीछे होना है, तो खुद आपने अपने मसलों के लिए खुद ही लड़ना है। तो अब हमने बेसिक प्लॉट लॉक कर लिया, आगे कहानी को जिस तरफ लोग लेके जाना चाहिए।
इसमें डू फील कि आपको ये भी एज है कि ये डिफरेंट प्रोडक्शंस हैं, डिफरेंट लोग हैं, वेयर एज यूजली जिस तरह चैनल्स काम करते हैं कि सुबह एक बंदा मॉर्निंग शो शूट कर रहा है, शाम को वही ड्रामा शूट कर रहा है, बीच में उसने आउटडोर जाके कोई शूट करके आ गया होगा, तो वो जो एक जैक ऑफ ऑल चैनल्स ने बनाए हुए हैं जिनकी स्पेशलाइजेशन नहीं होगी, तो फिर वो बहुत ही एक लेंथ से शूट करते हैं, वो भले कॉमेडी हो भले ट्रेजेडी हो। वेयर एज ग्रीन के तो डायरेक्टर्स और राइटर्स एक दूसरे को जानते भी नहीं, किसी को पता भी नहीं, जनरली तो जानते होंगे, बट देयर इज़ नो लाइक ओवरलैप एज सच, एवरीबडी इज़ फोकसिंग ऑन कंटेंट दे वांट टू मेक एंड दे वांट टू प्रोड्यूस, तो शायद दिल लगा हुआ है उसमें एज अपोज टू काम चलाओ वाला काम। मैं सवाल समझ में, सिर्फ वो जो ट्रेडिशनल चैनल्स हैं हमारे, ठीक है, वो सेम लोगों से सारा ही कंटेंट बना रहे हैं ना। हाँ। तो इसमें ये चीज़ जो आप बात करेंगे कितना ज़रूरी है कि यार अगर कोई सिंध की स्टोरी सुनाना चाहता है और उसके दिल से आ रही है तो उसको वो सुनाने दो। ज़रूरी नहीं है एक एम्प्लॉई रख लो जो मॉर्निंग शो भी होस्ट कर ले, न्यूज़ शो भी होस्ट कर ले और बीच में जाके ड्रामा भी होस्ट कर ले। ये सबसे बड़ा डायलेमा था गयास हमारी इंडस्ट्री का। हम 4 दोस्त कहीं बैठे हुए हों, एक मोहब्बत पे अच्छा जोक सुनाता है, ठीक है, एक दोस्ती पे सुनाता है। ये कौन सा हमारी इंडस्ट्री का डायरेक्टर है जो सब कुछ सुना लेता है? कोई इमोशन की कहानी सुनाता है, कोई फैंटेसी पर अच्छे से बात कर सकता है, कोई फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ है। हर बंदी की एक अपनी स्ट्रेंथ है, ठीक है। कोई औरत की कहानी अच्छे से सुना सकता है, कोई मर्द की कहानी अच्छे से सुना सकता है, कोई पेरेंटिंग पे अच्छे से बात कर सकता है। आज की तारीख में ग्रीन को के लिए एक आसानी होगी और एक मुश्किल होगी। आसानी ये हो गई कि जो कहानी सुनाना चाहता है ना, तो जब हम उसे बुलाते हैं वो उसमें पूरा होता है, उसके जहन में दिहाड़ी नहीं होती, क्योंकि उसको मालूम है मुझे इस कहानी के लिए स्पेसिफिकली बुलाया गया है, मुझे सुना जा रहा है कि मैं ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूँ, ठीक है। वरना अलमिया तो हमारी इंडस्ट्री का बहुत है। हमारे एक सिराज भाई हैं, वो हैं सिंध के बैकग्राउंड से, ठीक है। आप उन्हें कहानी पंजाब की दे देते हैं, डायरेक्टर बाय बर्थ वहाँ का, कल्चर वहाँ का जानता है, वहाँ के मसलों से इख्तिलाफ करता है, कहानी आप वहीं पे दे रहे होते। तो वो काम तो सब कर रहे थे। तो हमारे लिए एक तो आसानी ये हो गई कि वो जो बंदा आता है वो पूरा आता है। मुश्किल ये हो गई कि जो इस वक्त मार्केट के जो एक्सपर्ट हैं, जो अपने ख़ास एरिया के एक्सपर्ट हैं, अब हमारे पास एक कहानी आई है रिलेशनशिप की, एक कहानी आई है पेरेंटिंग की। अब पेरेंटिंग की कहानी करने के लिए तो हमें बंदा वो चाहिए जो खुद थ्रू हुआ हो पेरेंटिंग से, क्राफ्ट में वो बहुत अच्छा है, बट उसने खुद नहीं फील किया कि अगर बच्चे 10-12 साल के हों तो मिसाइल क्या होते हैं। तो अब हमें पिक एंड चूज़ करने में वो बंदा नहीं मिल रहा, तो इससे हमारी टाइमलाइन और वो चीज़ें ज़रूर हो रही हैं। बट एट द सेम टाइम जब भी जिसकी भी जो कहानी आ रही है वो लोगों को पसंद आ रही है। शहजाद कश्मीरी का नौरोज़ आ रहा है, अंजुम शहजाद का जिंदो नज़र आ रहा है, काशिफ निसार का काबली फ्लो नज़र आ रहा है। सो टैलेंट तो है, मतलब ये हमारे वो लोग हैं जो इतने सालों से काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, इट जस्ट मे बी उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। मतलब मैं मेकअप टीम से भी बात करूं तो वो बोलते हैं ग्रीन वाले प्रोजेक्ट का जो बजट था और में नहीं था तो वो मतलब आप जब छोटी चीज़ है, मुझे एक मेकअप आर्टिस्ट ही बता रहा था कि यार हमारा KFC आ रहा है, हमारा मैकडोनल्ड्स आ रहा है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप मेकअप आर्टिस्ट को दे दो, बट उसका फिर दिल लगना शुरू हो जाता है। अल्टीमेटली वो सारी चीज़ें जाके उस मेकअप वाले की वजह से ही तो मेरी स्क्रीन कहीं ना कहीं उजली होगी ना। जहाँ आर्टिस्ट को, जहाँ डायरेक्टर को आपने थोड़ा सा वो कर दिया तो कल स्क्रीन इसी वजह से बुरी हो जाएगी। और इन लोगों में टैलेंट था, अगर इन लोगों में टैलेंट नहीं होता, यही वो लोग हैं, इन्हीं लोगों से काम किया। किसी बाहर के, वो जो हमारे यहाँ के गोरा कॉम्प्लेक्स है, किसी बाहर के बंदे ने तो आके काम नहीं किया इस वक्त ग्रीन की प्रोग्रामिंग में, ना इंडियन ने आके काम किया। 22 साल के पुराने चैनल हैं एंटरटेनमेंट के, आज ग्रीन को लॉन्च हुए 40 डेज हुए हैं और ग्रीन 35 एंटरटेनमेंट चैनल में चौथे नंबर पर है और बहुत ही करीब है इन टर्म ऑफ TV GRP जो एक पैरामीटर है, उसमें ये 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में इंशाल्लाह तीसरे नंबर पर होगा। कैसे? हवा से तो नहीं हुआ। यही वो लोग हैं जिनको यहाँ से देखा नहीं गया, जिनसे वो काम नहीं करवाया गया। आज अल्लाह ने सबको इज़्ज़त दी हुई है। तो टैलेंट तो इस मुल्क में भरपूर है, बट मसला सिर्फ ये है कि
मुझे ये लगता है जो भी बैठने वाले लोग हैं जिन्होंने काम करना, उन्होंने सिर्फ बिजनेस प्रपोजिशन सोच ली। पैसे कमाना बुरी बात नहीं है, पैसे कमाने का तरीका बदलना। यार आप लोगों को कुछ दे के भी पैसे कमा सकते हैं। आपको क्या ज़रूरत है कि आप इस तरह का कंटेंट बनाएं कि देवर ने भाभी पे अटेम्प्ट कर दी। ये 100 में से कहीं एक किसी रेयर में होता है। इस बात को, इससे इनकार नहीं है कि इस कमरे में एक डस्टबिन पड़ा हुआ है, बट डस्टबिन ही तो कुछ नहीं है ना, बाकी भी तो बहुत कुछ चल रहा है ना। आप उठा के उस पर करना शुरू कर दें। आप ये बता रहे हैं कि रात में डाकू आए और लड़की का रेप करके चले गए, तो अब इसमें आप 2 मिसाइल हमारी सोसाइटी के बता रहे हैं। एक तो हमारे घर में कोई भी रात में आ जाता है और ये हो जाता है, और फिर रेप भी हो जाता है। अब जब आप ऐसी कहानियाँ देंगे तो इससे आप सोसाइटी को क्या दे रहे हैं? तो हमारा गिला, मेरा और इमरान का गिला सिर्फ एग्जिस्टिंग चैनल से सिर्फ थोड़ा बहुत ये था कि यार और बहुत कुछ है सुनाने के लिए। लड़के लड़की का मसला सिर्फ शादी नहीं है, उसके अलावा मसला है। लोग ये जो जैन दी है इसका करियर का बहुत बड़ा मसला है। हमने शादी का मसला बनाया, हमने सास बहू का मसला बनाया। तो अभी इन्हीं लोगों ने ये कंटेंट किया है और ये कंटेंट बाहर देखा जाने लगा। हमारे लिए इससे बड़ा कोई प्राइड है ही नहीं कि काबली पुलाव इंडिया में चल रहा हो। आज तक तो उल्टी बात होती रही है ना कि उनकी चीज़ें हमारे यहाँ चलती हैं, तो यार मज़ा तो तब है हमारी चीज़ वहाँ चलेगी। चलें फ़र्ज़ करें ये तो हमारे एंटरटेनमेंट चैनल है, हमारे साथ के लोग हैं, हमारे भाई हैं, साथ काम कर रहे हैं। अगर हम सब मिल के काम करना शुरू कर दें और काबली ब्लॉग की तरह हर चैनल की कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बाहर एज रीरन ना चलें। एक तो रीरन होता है ना, अच्छा जी आपका सॉफ्टवेयर ख़त्म हो गया, अब मैं इसको एज ले लेता हूँ। इस वक्त जब वो पीक पे प्रोडक्ट है तो इस वक्त पैरेलल चलना बड़ी बात है ना। और वो बाइंग कर रहे हैं हमसे, नॉट एज रीरन कि यार हम ओन करते हैं इस प्रोडक्ट को और आपके नाम के साथ चलाएंगे, आपके नाम का ठप्पा लगा होगा ग्रीन का कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट। तो ये कितना अच्छा प्राइड है। तो सोचें अगर सारी इंडस्ट्री ऐसे काम करना शुरू कर दे तो पैसे तो और ज़्यादा आ जाएंगे। सर मैं क्योंकि मीडिया में आर्टिस्ट साइड पे रहता हूँ, आर्टिस्ट में हमेशा ये फीलिंग है कि हमारे जो थोड़े डिसीजन मेकर्स हैं, क्योंकि वो उनको पता है कि उनका काम अच्छा नहीं है, तो वो कोशिश करते हैं कि इसको ना प्रोटेक्ट करें, बाहर से लोग ना आए, पैसा भी ना आए कि अच्छा हमने डायरेक्टर्स को अच्छे पैसे देना शुरू कर दिए तो हमारा काम ख़राब हो जाएगा। अगर हम बता दें कि दिन में 14 सीन नहीं शूट होते ही अच्छे से नहीं होंगे तो हमारे बजट्स आउट हो जाएंगे। तो उन्होंने हमेशा से कोशिश की है कि बाहर से कोई ना आए, बाहर से फिल्में भी ना आए। अगर बाहर से कोई प्लेटफॉर्म आके पैसे दे रहा है तो उस चीज़ को भी बंद करा दो कि कंटेंट क्रिएटर्स को ज़्यादा पैसे ना मिलें। तो ये जो बिज़नेस साइड ऑफ थिंग्स है वो थोड़े परेशान हैं आपसे? उनकी परेशानी का तो नहीं मालूम, लेकिन थोड़ी बहुत खबर ये है कि परेशानी तो है। अच्छा परेशानी भी अगर आज ऐसे देख लें, चले है परेशानी, मैं कह देता हूँ है, हो गई लीक हो गई खबर। परेशानी है, बट परेशानी भी 2 तरीके से हो सकती है। फ़र्ज़ करें अगर मैं उसी जगह होता, चूँकि मैं इसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पिछले 12-13 साल से हूँ, तो मैं इन्हीं चैनल्स के लिए काम कर रहा था, प्रोड्यूस कर रहा था, पोस्ट कर रहा था। अगर मैं इस जगह होता और ये सिचुएशन होती कि एक 40 दिन का बच्चा आके GRPs में इनके सामने खड़े होके, परसेप्शन में इनके सामने खड़े होके, इवन के जो बिज़नेस के नंबर हैं उस उधर सामने खड़े होकर और ऐसे नंबर ले रहा, तो मैं ये देखता कि यार इन्होंने क्या किया, अब मैं वो कर लूँ। एक अप्रोच है ना देखने की कि यार अच्छा अब ये परेशानी होगी, हम ये कर लेते हैं। अभी भी दूसरी जगह से सोचा जा रहा कि इन्होंने ये किया है, अच्छा अगर इनको पैसे ज़्यादा मिलने लगे तो हमें कैसे मिलेंगे, अब इसका क्या करेंगे आप, इस मसले का क्या हल निकालें। आईफोन की एक प्राइस है, आप आईफोन बनाएं, आपको इस ब्रांड के नाम पर पैसे मिलते हैं। आप ग्रीन ब्रांड बनाएं, लोग पसंद करेंगे, आई बॉल आएंगी, आपको प्रीमियम प्राइस मिलेगी। अब प्रीमियम प्राइस के पीछे जाने के बजाय बेहतर ये है कि यार ये प्रीमियम बनाने के पीछे थॉट क्या थी, तो हम भी ऐसा कंटेंट बनाते हैं। तो सोचें कि अगर हमारे 4-5 बड़े एंटरटेनमेंट चैनल और हमारा कंटेंट जा रहा हो बाहर, तो जैसे आज हमें मालूम है कि
हिंदू जब परेशान होता है तो मंदिर की घंटी बजाता है, और उसने अपने कल्चर को कहाँ तक पहुँचा दिया है दिखा दिखा के। तो हमारा अगर हम कुछ भी दिखाना चाहते हैं, हम अपना लिबास, अपना खाना पीना, अपना मतलब जैसे भी जो दिखाना चाहते हैं, तो अगर हम सब मिल के काम करें और यही चीज़ पहुंच जाए बाहर, तो कितना आसान हो जाएगा। बट प्रोजेक्शन ज़्यादा हमारे अपनी सोसाइटी में ज़रूरी नहीं है कि ये कुछ उनको चीज़ें सिखाएं। अब जिस तरह कल परसों के जो वाक़यात हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हम जितना भी मस्बत रिपोर्टिंग कर दें, इस तरह का वाक़या होगा तो आपका मुल्क, आपके मुल्क के लोग, उनकी वो एक, तो इनको समझाने के लिए कि इस तरह के वाक़े ना हो, एज अपोज टू अगर इस तरह के वाक़े हो जाएं तो हम मस्बत रिपोर्टिंग करें, वो हो नहीं सकती, इसकी कोई पॉजिटिव स्पिन हो नहीं सकती जिस तरह के वाक़े हुए हैं। तो इनको, इनके लिए कंटेंट बनाना, टारगेटेड कंटेंट बनाना, क्या इस तरह के वाक़े हो ही ना। पहली बात तो हमने तो अभी जितनी भी कम्युनिकेशन हमने तो बाहर गोरों के लिए की नहीं, हमने तो अपनी ही बात की है। मतलब हम शुरू में थोड़ा बहुत डरे हुए भी थे। हमारी एक कम्युनिकेशन है, खुद को गाली दे, हर बंदा दूसरे को गाली दे रहा कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया। तो बात तो कहीं से शुरू करनी पड़ेगी ना कि यार चलें, मतलब वो हमारी एक ऐसी चेन है कि फ्रूट वाले के पास गया एक शख्स, तो वो कलर डाल रहा है उसमें, उसने वहाँ पैसे बचा लिए। यही गया, ये कपड़े वाले के पास गया फ्रूट वाला, तो उसने कपड़ा कम काट दिया। वो कपड़े वाला टीचर के पास गया, स्कूल के पास, उसने कर लिया। वो हॉस्पिटल के पास गया, और फिर सभी एक ही सर्कल में लगे। तो बात तो खुद से ही शुरू करनी पड़ेगी। हमारी एक आइडिया है, हर कोई कह रहा है माशरा बुरा है, माशरा बुरा। माशरा है कौन? माशरा दीवारें तो नहीं है, तो माशरा हम सब से ही बना हुआ है ना। अगर हम सबको यहाँ से निकाल दें तो माशरा तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो और कब तक हम सरकार पर डालते रहेंगे, कब तक हम अपने आप से बात नहीं करेंगे? तो अगर एज इंडिविजुअल ठीक होना शुरू हो जाएंगे कि यार अच्छा, मैंने आज से, मैंने झूठ नहीं बोलना, मैंने किसी का हक नहीं खाना, मैंने कुछ गलत नहीं करना, तो ये एक एक करके ठीक होंगे तो फिर सब ठीक हो जाएगा। वरना ये तो बहुत आसान है कि यार ये उसका कसूर है या ये सरकार का कसूर है। सरकार कहती है, सरकार पे हम इस पे क्या बात करें? तो अल्टीमेटली पहली कम्युनिकेशन तो घर से ही शुरू होगी। तो हमने भी अभी यही कोशिश की है कि यार पहले इनसे बात कर लें, और शुक्र है कि इन्हें बात समझ आना शुरू होगी। तो ये बातें करने का पहले भी लोगों ने सोचा होगा, लेकिन जिनको हम सोसाइटी में सेंसिटिव इश्यूज़ कहते हैं, अगर हम ये भी दिखा दें कि एक औरत लीडर बनना चाहती है, तो ये काफ़ी लोग नाराज़ भी होंगे ये देख के, या काफ़ी लोगों को गुस्सा भी आएगा, या उनका जो वर्ल्ड व्यू है उससे ये इख्तलाफ भी करेगा। तो वो रिस्क के बारे में आपने क्या सोचा? क्योंकि हमारे मुल्क में ज़िंदगी तमाशा जैसी एक मूवी भी बनी, जो सेंसर बोर्ड ने क्लियर कर दिया, आपके जो भी कवानीन हैं उस पर पूरी उतरती है, लेकिन क्योंकि लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो वो नहीं चल सकी। तो एक कंटेंट क्रिएटर के जो भी करोड़ों लगे हुए थे वो डूब गए उस तरह से। तो एक डिस्करेज तो पूरी कंटेंट क्रिएटर कम्युनिटी हो जाती है ना कि यार अगर हम अपना दिल, अपना वक्त, अपना पैसा एक चीज़ में लगाएं, उसके बाद हमें ये सिला मिले आफ्टर फॉलोइंग ऑल द लॉज ऑफ द कंट्री। सो व्हेन यू वर थिंकिंग अबाउट कंटेंट और आइडियाज़ आ रहे थे, कुछ खौफ था, कुछ ये था कि यार ये सेंसिटिव है, इसको भी नहीं छेड़ते? वो बिल्कुल था, और वो स्टिल है भी। बट हम ऐसे सेंसिटिव टॉपिक में एक बात का ख्याल ज़रूर करते हैं कि यार ये तय कर लेते हैं कि इसमें से हर्ट होने वालों का रेशो कितना है, कि जिनको ये। आपको एक मज़े की बात बताऊं कि हमारा ड्रामा है 22 कदम, वुमेन एम्पावरमेंट पे, कि एक लड़की है, वो पाकिस्तान क्रिकेट खेलना चाहती, उसको गली में क्रिकेट खेलने की इजाज़त नहीं, और ख्वाब है उसने पाकिस्तान क्रिकेट खेलना। अभी प्रॉपर वुमेन एम्पावरमेंट की कैंपेन। हमारा एक ड्रामा है जिसका नाम है वर्किंग वुमेन, जो बाहर जाती हो। हमें कभी भी फेसबुक पर और टिकटॉक पर 22 कदम का नंबर नहीं आता, जो पोस्ट डालते नहीं आता। एक ख़ास ऑडियंस बैठी है, उसका एक ख़ास मिजाज है देखने का, वो उसको वहाँ से देखती है, ठीक है। बट वही वाला कंटेंट, उसी के शॉर्ट्स, उसी की रील्स जब इंस्टा पर लगती हैं या यूट्यूब पर, तो उसका नंबर आता है। तो हमने अपनी कम्युनिकेशन को प्लेटफॉर्म में कि इस बात को समझाने के लिए एंगल कौन सा दिखाना है। इसी तरह से वही ऑडियंस बैठी है जो जिंदो है,
वो भी वुमेन एम्पावरमेंट पे है, बट वो देहात की औरत है, उसका नंबर आता है। तो आपने उसको कैसे समझाना है, ताकि पहले तो समझाने से भी ज़्यादा अहम ये है कि यार हम किसी एजेंडे पे नहीं काम कर रहे, हमें लगता है कि अगर औरत इंडिपेंडेंट होगी तो ज़िंदगी आसान होगी, या अगर मज़हब को देखना है तो मज़हब को ऐसे देखें कि मज़हब ने जो हुक्म दिया हुआ है कि कोई वाकई किसी दूसरे को तकलीफ़ नहीं दी जा सकती, जैसे आपने सरमद भाई की मूवी का कहा, तो मज़हब तो हमें कहीं और से दिखाता है। तो जब उस बात को करना है तो उस जगह की ऑडियंस को पहले सेलेक्ट कर लेता है, और उस ऑडियंस का एक बिहेवियर है कि उसको इतनी सी बात टच करें तो वो एकदम से शोर करता है, अच्छा और उसको इतनी नहीं करते फिर इतनी टच कर लेते हैं। तो इस तरह से कर रहे हैं, हमें अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह से एक बेहतर फीडबैक आ रहा है। सर आप कह रहे हैं एजेंडा नहीं है, एजेंडा उस तरह से नहीं है, बट स्टेट ग्रीन इज स्टेट स्पॉन्सर्ड राइट? नो, ग्रीन इज नॉट स्टेट स्पॉन्सर्ड, नो नेवर। फाइनेंसेस आपके आप लोगों के हैं? बिल्कुल, स्टेट का इससे क्या ताल्लुक? एवरीबडी इज अंडर द इम्प्रेशन के तो स्टेट का चैनल है। नहीं नहीं, नेवर। हमारी तो अभी आप 14 अगस्त के अभी की कैंपेन उठाएं जो अभी हमारी आई है, मतलब अब तक हमने अभी तो लॉन्च हुए ये टाइम हुआ है, लेकिन हमारी डिजिटल मार्केटिंग चल रही है 6-7-8 महीने से। इस पूरी कम्युनिकेशन में हमने अभी तक तो पाकिस्तान की शाउट भी नहीं ली थी, हम तो इंसान की बात कर रहे थे। हमने तो कहीं नहीं क्लेम किया पाकिस्तान का ये चैनल या पाकिस्तान का नंबर 1 और ये वो। हमने तो अभी बात की एक एंटरटेनमेंट चैनल है जो इंसानियत की बात कर रहा है अभी तक। अभी 14 अगस्त पे कैंपेन क्या है, हम तो सेलिब्रेशन से ही उदास हैं। हमारी अभी जो कैंपेन आई है उसका नाम ये है कि पहले ख़ुद को तो आज़ाद करें, फिर मुल्क की आज़ादी की भी खुशी मना लेंगे। अपने ऊपर वो हमारी कैंपेन है कि हमने अपने ऊपर डब्बे रखे हैं कि बड़ा घर बना लूँ, उस जैसा बन जाऊँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, तो इसी के अंदर फंसे हुए तो वो है ही नहीं। तो हम 14 अगस्त पे भी ये कह रहे हैं कि हम जब खुद वाकई आज़ाद हो जाएंगे तो फिर हम आज़ादी मनाएंगे। तो ये जो इतने बजट्स आ रहे हैं, ये लोग खुद उन्होंने फाइनेंस किया है या हाउ इज द फाइनेंसेस? इट्स बिजनेस प्रपोजिशन फ्रॉम लाइक अगर हम कंपेयर करें ग्रीन के बजट्स विद अदर बजट्स, बाकी चैनल्स कोशिश कर रहे हैं कि 13 सीन एक दिन में हो जाए बजट बचाने के लिए, ग्रीन बजट भी दे रहा है, फिर प्रमोशन बजट भी लग रहे हैं, तो वो जो रिटर्न है वो तो एडवर्टाइजिंग स्पेस उतनी ही आएगी ना जितनी मतलब किसी और चैनल को मिल रही है। तो हाउ डज योर बिजनेस प्रोपोजिशन मेक सेंस? मैंने आपसे यही कहा ना कि बिजनेस प्रपोजिशन में प्रीमियम आप बने, आपको प्रीमियम प्राइस मिलती है, आपको एड जो 10 सेकंड का ज़्यादा है बाकी चैनल से। जनाब अगर ब्रेकिंग न्यूज़ ही है तो फिर ये है कि बात ये, आप पहले बना तो लेना आईफोन, आप कहते कहते ये थक गए कि नहीं भाई हमारी मार्केट में क्यों मोबाइल ही बिकता है, तो फिर तो क्यों मोबाइल से ऊपर नहीं बनाया ना किसी ने। ये कहते थे ड्रामा इतने तक का ही बनता है, इतने तक का ही, इनको लगता था डिजिटल मार्केटिंग वो एक ड्रामे का पोस्टर आके सिर्फ एक्टर बैठ के कहीं बोलेंगे ओ हमने ये कर लिया तो ये होता है। दुनिया भर में जब भी कोई चीज़ होती है तो उसकी एक्सपेंस का पार्ट है ना मार्केटिंग। अभी आउट ऑफ होम की कैंपेन आ रही है, एक्सपेंस का पार्ट है वो, इसीलिए है कि उसने पहले आई बॉल कैप्चर की, वो लॉयल फैन फॉलोइंग बनाई, हमने कल्ट बनाई अपनी ऑडियंस की। जब हमने बनाई, आज 40 दिन हो गए, हमारा रेट, हमारी प्राइसिंग, हमारा मॉडल एक अच्छा प्रीमियम है। ये एक बात होगी। अभी तक हमने ऐड नहीं लगाया, अभी तक आप ऐड फ्री देख रहे हैं। हम तो अपने इस एग्रेसिव प्लान के साथ आए थे डे 1 पे कि यार अगर मैंने पहले ही दिन एपिसोड लगा के और 18 मिनट के कमर्शियल लगा दिए, 22 मिनट के कमर्शियल, तो एक ब्रेक में मेरी ऑडियंस ड्रॉप होती है, तो मैंने नहीं लगाने। मैं इस 1 महीने को कॉस्ट का पार्ट बनाऊंगा ताकि मेरी ऑडियंस रिटेन करेगी, कंटेंट से जुड़ेगी। जब वो कंटेंट से जुड़ेगी तो एडवर्टाइज़र पर खुद प्रेशर आएगा ना, जीआरपीज़ का, नंबर का, आई बॉल का, वो प्रेशर आया। उन्होंने एक हमें अच्छी ऑफ़र दी, वजह कि अगेन जीत कंटेंट की हुई है या उस कंटेंट क्रिएटर की हुई है जिन्होंने मेहनत की।
तो ये सब अब बताएं कि इस बिजनेस प्रपोजिशन में क्या मसला? फ्रॉम द बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स यूजली कोशिश ही होती है चैनल्स की कि जो फॉर्मेट बने हुए हैं, स्पेशली न्यूज़ ज़्यादा आसान बनाना है, इसलिए कि आपने अगर एक सेट लगा दिया, दिन की 3 एपिसोड शूट कर लो, 4 एपिसोड शूट कर लो, रोटेशन में वो काम चलता रहे। तो जो हमारे ड्रामे हैं उन्होंने भी यही कोशिश की। कुछ ड्रामे हैं जिनकी किस्तें सालों साल 10 साल 15 साल हो गए, बस वो किस्त का एक फॉर्मेट है, वो चलती रहती है। अब DH में शूट होता रहता है, जहाँ भी होता है। अब मैंने भी एक शो लिखा ग्रीन के लिए, 101 डिवोर्सेस जो चल रहा है, 10 एपिसोड उसकी मैंने लिखी थी। उस पर हम लोगों ने कोई साल लगाया था मेहनत करके, वो लिख कर मैंने दी थी। तो वो तो आपकी ख़त्म हो जाएंगी। तो जो शोज़ बन रहे हैं, अगर आप एक कहानी बताना चाहते हैं, इन्फिनेटली आप नहीं बता सकते। वो 8 एपिसोड की होगी, 10 की होगी, 12 की होगी, कभी ना कभी तो ख़त्म होनी है। और वो सालों की मेहनत के बाद ये 12 एपिसोड बने। अभी जिस तरह नेटफ्लिक्स पे एक सीज़न आता है, वो 2 साल बाद सीज़न आता है। हाउस ऑफ ड्रैगन आया है, उन्होंने बोला 2 साल बाद आएगा, क्या हमारा शायद 2 साल बाद भी ना आए, बिकॉज वो 10 एपिसोड्स के लिए वो मेहनत चाहिए होती है। सो आरंट यू गोइंग टू रन आउट ऑफ कंटेंट? ये सवाल बिजनेस प्रपोजिशन के लिहाज से कि न्यूज़ और एंटरटेनमेंट, वैसे ही मतलब दोनों एंगल से कि अगर इतना टाइम लग रहा है, दिल लग रहा है, तो कंटेंट ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, पहले ना जो न्यूज़ और एंटरटेनमेंट का हम बुनियादी फ़र्क समझते हैं, और फिर ये समझ आना चाहिए कि कंटेंट की फ़नल डिज़ाइन कैसे होती है। एक तो हमारा मुल्क दुनिया का वो वाहिद मुल्क है, ये दुनिया में कहीं नहीं होता कि जहाँ न्यूज़ चैनल ज़्यादा हैं और एंटरटेनमेंट चैनल कम है, कैलकुलेशन। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि न्यूज़ हमेशा एक होती है। अभी कहीं कुछ ब्लास्ट हुआ है तो न्यूज़ एक होती है, तो वो चैनल ज़्यादा हो ही नहीं सकते क्योंकि कंटेंट एक चल रहा है उस वक्त। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? बट एट द सेम टाइम एंटरटेनमेंट में तो हर एक के पास कंटेंट अलग है ना। तो हमेशा हर मुल्क के अंदर अगर मीडिया की इकॉनमी की बात करते हैं तो एंटरटेनमेंट चैनल ज़्यादा शेयर करता है, न्यूज़ नहीं होता। तो हमारे यहाँ तो एक ये बड़ा अलमिया रहा है। और फिर ज़ाहिर हमारा न्यूज़ मॉडल जो है ना, वो एडवर्टाइजमेंट पे बेस करता नहीं, वो बेस कहीं और करता है, तो वो भी अपना काम चला लेते हैं, उस बात को छोड़ देते हैं। अब आते हैं एंटरटेनमेंट साइड। हमारे एंटरटेनमेंट चैनल ने कभी सोचा ही नहीं कि ये वो कंटेंट है जो एक एसेट है, और एसेट ऐसा है कि जो बार बार रीसेल होता है। जब बार बार रीसेल होता है तो कंटेंट आपने 101 तलाक़ें लिखा एक बार, यहाँ तो हमने पहली बार अब अनाउंस किया है कि यार अब जो भी हमारे लिए काम करेंगे, हम राइटर एंड डायरेक्टर उनको रॉयल्टी देंगे, क्योंकि मैं भी तो आगे बेच रहा हूँ बार बार, वरना तो ये करते नहीं। अच्छा, ये करते नहीं, अगला इंटरेस्ट नहीं लेता, वो भी कहता है मैंने एक बार लिखा ख़त्म हो गया। वो हैरी पॉटर वाली कि अगर आज जजीरे हैं तो इसलिए है ना, वो छप रहा है निकल रहा है। तो फिर हैरी पॉटर लिखने वाली जो है ना, वो उस वक्त भी फोकस भी तो इतना ही देती होगी। तो इन्होंने क्या किया कि बस ले लो और ख़त्म कर दो। हद ये हुई इन्होंने कि अपने साथ ये ज्यादती हुई कि उन्होंने 7 बजे का कंटेंट ये सोच के बनाया कि अभी हमें सिर्फ इतने इश्तिहार चाहिए, तो बस इस हिसाब से बना लो, ये 100 रुपये के बजाय ये 20 रुपये की चीज़ बना लो। क्योंकि इन्होंने कंटेंट को ऐसे ट्रीट नहीं किया, बिजनेस ट्रीट किया ना, तो इन्होंने ये बना दी। वही 34 मिनट घंटे के स्लॉट में कोई 34-35 मिनट का कंटेंट होता है, बाकी एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। बाकी तो इन्होंने इतना छोटा करते चले गए। ठीक है, हमने तो हमारे पास तो 7 बजे पे बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी हमने लगाना शुरू कर दिया। क्यों? हमने 9 बजे पे बड़ा सेलिब्रिटी लगाना शुरू कर दिया। क्यों? हमने कहा यार यहाँ से जो आता है ठीक है, वरना डिजिटल ऑडियंस है, पूरा डायस्पोरा बैठा हुआ, हमारे बहुत अच्छे नंबर हैं डिजिटल के, कि वहाँ से वो रेवेन्यू आएगा। उसके बाद कंटेंट रीसेल होना है। अगर मैंने कंटेंट ही सुसर ने बहू को छेड़ा, ये मसला कहाँ का है? आपको यहाँ का लगता है? ये कौन देखेगा इस वक्त मैनचेस्टर में बैठा हो? सर क्रिएटिव तो हैं, 2 ट्विन बहनें थी, मियाँ एक्सचेंज हो गए। सोचा तो है किसी ने। बस ये हिम्मत सोचने वाले की भी और फिर अप्रूव करने वाले की भी। तो वो इस वजह से ये सारा हो रहा है। और अगर वैसे देखा जाए तो मैं तो वैसे भी कहूँगा कि हमारे मुल्क में अभी भी एंटरटेनमेंट चैनल की बहुत गुंजाइश है। एक ग्रीन आया, ऐसे 5 और चैनल हो सकते हैं, वजह कि सब डिफरेंट कंटेंट बनाए। इंटरनेशनल मार्केट ओपन हुई है, आप वहाँ करतुल कंटेंट यहाँ ला के देखते हैं, लोग देखते हैं। हमारा कंटेंट अगर बाहर जाएगा
और रीसेल होगा, तो आप सोचें कि किस हद तक बड़ा कन्वर्जन आएगा और इकॉनमी में हम कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि यार अच्छा ये पैसे यहाँ आएंगे ना, बट वो ऐसा बनाएंगे तो ऐसा कुछ होगा। तो कंटेंट पाइपलाइन में आप किस तरह सोच रहे हैं कि अच्छा 10-12 अगर एक एपिसोड आई तो जब तक उसका सीज़न 2 बनेगा या नहीं बनेगा तो दूसरा कंटेंट हमारे पास रेडी हो, क्योंकि वो तो हमने 12 हफ्ते चला दिया, अब 13वें हफ्ते क्या चलाएंगे? वो तो पाइपलाइन हमने ऐसी ही बनाई हुई है कि जैसे एक तो आने से पहले हमने 1 साल का कंटेंट बनाया पहले। हमारे पास अगले मार्च अप्रैल मई तक का एफपीसी क्लोज है, और अभी जो हम सेट पे जा रहे हैं वो हमें अगले जून में मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कंटेंट तो टाइमलेस होता है ना। तो वो पीछे से हमारी वो पाइपलाइन आना शुरू होगी और आगे हमने इसको देखना शुरू कर दिया। और दूसरा ये कि हमारा एक और मसला नहीं है जो इस वक्त एग्जिस्टिंग एंटरटेनमेंट चैनल का मसला था, ये चीज़ को लंबा करते हैं, अगेन बिजनेस। अच्छा हमारे लिए तो हमने 13 एपिसोड की कहानी है या 16 की हमने कर दिया। हमारी तो कहानी वो है जितनी कहानी, कोई एक वाक़या हम किसी को सुनाते हैं तो एक उसके प्लॉट की रिक्वायरमेंट होती है ना कि यार मैं 1 मिनट में ये बात सुनाऊंगा या 15 मिनट में सुनाऊंगा। इन्होंने हर बात को 24 एपिसोड कर दिया, हर चीज़ को 30 एपिसोड कर दिया। हमारी 13 एपिसोड में ख़त्म है, 16 में ख़त्म है, कोई 20 में ख़त्म है, कोई 26 में ख़त्म है। हम अभी तक बहुत जोर लगा के भी 30 तक नहीं पहुँचे, हमसे पहुँचा ही नहीं जा रहा। तो उस तरह से वो एक पाइपलाइन बनी हुई। तो इसमें ट्रेडिशनल हमारी थिंकिंग तो ये रही है ना कि चले हम लॉन्गेस्ट शो की अगर बात करें तो बुलबुले प्रॉब्ली लॉन्गेस्ट शो है, तो उसकी एक गुडविल है, उसकी एक वो रिकग्नाइजेबिलिटी है, उसके एक स्टार्स हैं कि अच्छा मैं मोमो को देख रहा हूँ, तो अब मैं वो यूज्ड टू हो गया हूँ, मैं वो देखूँगा। आपने एक एडवर्टाइजिंग की, आपने जिंदो बनाया, अब वो कहानी ख़त्म हो गई। अब मेरी एक आदत बनी हुई है कि मैं फ्राइडे को 7 बजे जिंदो देखता हूँ। अब वो शायद 13वें हफ्ते, 14वें हफ्ते, 15वें हफ्ते वहाँ पे एक शो चले जंग के बारे में, तो आर यू थिंकिंग अबाउट दिस कि यार वो तो शायद वी लूज दैट ऑडियंस? ये एक अहम सवाल है कि इसी वजह से हमारे मुल्क में ना सीरीज़ नहीं चलती, सीरियल चलता है क्योंकि फॉलोअप रेटिंग एग्जैक्टली। और सीरीज़ ये कि यार ये अगर एक लगी अब अगली बार में जब वापस हमने ग्रीन को यहाँ से सोचा ही नहीं था। हमने ग्रीन को पोजीशन करते हुए ये पहले तय किया था कि या तो ये तय कर लेते हैं कि 15 एपिसोड 20 एपिसोड मुझसे लगता है तुक्का ज़िंदगी में ये एक हिट हो गई है, अब मैं खींचूँ, मुझे कुछ ऐसा अलादीन का चिराग मिल गया कि अब नहीं मिलेगा तो वो करें। तो उसके अंदर मजबूर होता है कंटेंट क्रिएटर उस कैरेक्टर से एसोसिएशन, इसका मतलब है यही कैरेक्टर है, बस ये खड़ा रहेगा। ये एकता का मॉडल था, एकता कपूर। उसने क्योंकि सास भी कहे उसने तुलसी से खड़ा कर दिया तो फिर तुलसी जिंदगी भर चलेगी। हम तो कुम्हार हैं, मटका बनाते हैं, दोबारा होगा दूसरा बना लेंगे। तो ग्रीन को पोजीशन करते हुए सोचा था कि यार 15-20 एपिसोड में कहानी ख़त्म, हाँ जी ख़त्म। उसके बाद जो दूसरी कहानी आएगी, एक मर्तबा लोगों को ये यकीन दिला दें कि यार ट्यूसडे रात 8 बजे ग्रीन जो चीज़ प्लेस करता है वो बहुत अच्छी होती। तो पहले आप एक कहानी से जुड़ें, अगली बार दूसरी कहानी से जुड़ेंगे, बट आई बॉल की बेस नहीं चाहिए। यही वजह कि जो एंटरटेनमेंट चैनल होते हैं उनकी आहिस्ता आहिस्ता बेस बढ़ती रहती है ना। फ़र्ज़ करें कि पहले 4 या 6 GRPs हैं, फिर 8 GRPs की बेस है, फिर 12 GRPs की बेस है। तो फिर अगर आप वहाँ कुछ भी लगाते हैं तो 12 का तो आई बॉल मौजूद है, तो वो नीचे नहीं आ रहा होता। बट उसके लिए भी ज़रूरी है कि आपको कांस्टेंट एफर्ट के साथ रेगुलर अच्छा कंटेंट देना होगा। ये नहीं है न्यूज़ चैनल की तरह कि अच्छा एक बार सेट लग गया, अगर कुछ नहीं भी चल रहा तो चला जाएगा, क्योंकि अगर लोगों का इंटरेस्ट नीचे आएगा तो वो अल्टीमेटली GRP इस ब्रांड इक्विटी, राइट? कि अगर आप NBC देख रहे हैं या CBS देख रहे हैं, आपको पता है वो CSI मायामी आता है, सालों से आ रहा है। लेकिन HBO अगर मैं देख रहा हूँ, मुझे पता है मैं कोई प्रीमियम शो देखूंगा, तो अगर वो गेम ऑफ थ्रोन्स बंद हो गया तो वाइट लोटस आ जाएगा, सक्सेशन आ जाएगा। बट नाउ आई हैव ट्रस्ट कि संडे नाइट HBO बहुत ही कोई अच्छा शो बनाएगी, अच्छा शो। तो आप वो बनाना चाह रहे हैं कि यार मैं ग्रीन के लिए ग्रीन देख रहा हूँ, नॉट नेसेसरीली कि मैं बुलबुले देखने के लिए देख रहा हूँ या मैं ये शो देखने के लिए देख रहा हूँ। और हमारे एक और भी मसला रहा कि हम स्लॉट की बात करते थे, फलां चैनल का फलां दिन हिट है, फलां चैनल पे। यही तो वजह है कि लोगों को चैनल स्विच करते, चैनल प्रोडक्ट के नाम भी नहीं याद होते, दिन भी याद नहीं होता। क्यों नहीं याद होता? क्योंकि आपने अपने ब्रांड पे उस तरह काम किया नहीं। तो हमारी कोशिश है कि यार अगर हफ्ते में 7 दिन है, 7 दिन में लोग आते हैं,
तो सातों दिन एक कांस्टेंट आई बॉल हम मेंटेन करें, उससे क्या होगा, फिर लोग यूज टू हो जाएंगे और फिर उनको अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। और हम चाहते हैं कि कंपटीशन भी ऐसा काम करे कि हमें मज़ीद अच्छा बेहतर कंटेंट बनाना हो। एंड आप वो 12 घंटे वाले स्केड्यूल पे चलते हैं कि 12 घंटे फिर उसका रिपीट 12 घंटे, या हाउ व्हाट्स द एंटरटेनमेंट चैनल तो इस वक्त 4 घंटे की फ्रेश ट्रांसमिशन चलाते हैं। अच्छा, और बाकी रीरन्स, बाकी रिपीट होता है सब। सो डिफरेंट स्लॉट्स में हाँ, वही एपिसोड हफ्ते में वही एपिसोड चलती रहती है। एंड देन सो विद डिजिटल मीडिया इजंट दैट मॉडल नाउ फ्लॉड कि मुझे पता है कि यार मैं किसी भी टाइम देख लूँ, अगर मैंने देखना है, मुझे जिंदू में इंटरेस्ट है, वो आ जाएगा यूट्यूब पे, मैं क्यों 7 बजे टीवी पे बैठूं? अच्छा, हमने काम ये किया कि हमने पहले तो अपनी ऑडियंस को ना का ब्रेक डाउन ये किया कि मेरे पास टीवी पे कौन है, जो SEC BC अर्बन और कुछ मेजर रूरल और कुछ अर्बन का एक सेक्शन, उसने मेरे पास यूट्यूब पे नहीं आना, उस एक ख़ास ऑडियंस का बोल। तो वो हमने एक सेक्शन कर लिया, हमने यार इसको टीवी से केटर करना। वो जो जैन थी है, जो नाराज़ ही होके चली गई, जो कहती है भाड़ में गया टीवी, भाड़ में गया टीवी, ठीक है। तो हमने जब अपनी मार्केटिंग की प्रोजेक्शन बनाई, डिजिटल मार्केटिंग की, तो हमने ये फोकस करके बनाई कि यार ये हम इसलिए बना रहे हैं कि उस नाराज़ को बोलना है कि देखो कोई चैनल है, देखो तुम्हारे लिए है। अब हुआ क्या है कि वो जो नाराज़ ऑडियंस है उसने डिजिटल पे तो हमें नंबर यूं दे दिया, मतलब हमारे 4 से 5 लाख यूट्यूब के सब्सक्राइबर थे जिस दिन हम लॉन्च हुए हैं। मार्केटिंग तक हम 4 लाख पे थे, और इस वक्त हम कोई मेरे ख्याल में 2 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर का नंबर है विदिन 40 डेज, और 1 रुपये की मार्केटिंग नहीं है उसके किसी भी ओरिजिनल एपिसोड के ऊपर। ये 1.7 मिलियन रेवेन्यू भी नज़र आ रहा है वैसे तो मुझे, और रेवेन्यू भी बहुत अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा है, मैं कंफर्म कर सकता हूँ, मैंने देख लिया है, रेवेन्यू काफ़ी सॉलिड है ये। 1.7 मिलियन विदिन 40 डेज। तो क्या हुआ, इसका मतलब हमने अपनी जैन जी को अपने पास रोक लिया। इस वक्त वीकली ग्रोथ जो है ग्रीन के डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब की 2.5 लाख सब्सक्राइबर है एवरी वीक फ्रॉम लास्ट 7 वीक्स, और इसको हम करना चाहते हैं। तो ये अच्छा, ये वाली एक ऑडियंस हो गई, टीवी की एक अलग ऑडियंस होगी। अब जब ये वाली ऑडियंस घर जाके टीवी देखना शुरू हुई है, हमारा पाई बड़ा हो गया, हमारा केक बड़ा होना शुरू हो गया, क्योंकि ये नाराज़ थी। और फिर जब हमने इसका पूरा एज ब्रैकेट निकाली, तो आप हमारा ये पूरा नंबर उठा कर देखें, अब तो 10-10 मिलियन कॉलेज गेट और काबली प्लाव इन सब का नंबर, नौरोज़ का बहुत अच्छा नंबर है। तो जब हमने बेस उठाई है, तो हमारे पास सारा जो ऑडियंस बैठी हुई है वो ये 18 से 30 साल का बच्चा है, वो हमारे पास इस वक्त मौजूद है। अब हम नया काम ये करने जा रहे हैं, जो हमारी कोशिश है कि ईगल नेस्ट आ रहा है हमारा बिजनेस स्टार्टअप का शो, शार्क टैंक की तरह। नाइस। अब हम लेके आएंगे इनको टीवी पर कि भाई देखो टीवी है, भाई आपने ड्रामे नहीं देखना, मत देखें, आए आपके लिए, आए म्यूज़िक रियलिटी ला रहे हैं आपके लिए, जिसमें राहत और आतिफ जज हैं, और जिसमें आबदा परवीन है, जिसमें साहिर अली बग्गा एज कंपोज़र हैं। तो भाई अगर आप में है टैलेंट तो ज़िंदगी में दोबारा गिला मत करना, आ जाओ, जहाँ देना ऑडिशन दो। हम इस आवाज़ को इतनी ज़ोर से चीख मार के कहेंगे, देखो हम लोग इतने बड़े टैलेंट वाला मुल्क है। तीसरा हमारा शो आ रहा है माइंड रीडिंग पे, जो शहीर कि यार ये एक आर्ट है, ये काम है, किसी को आता है हमारे मुल्क में। वो शो रिकॉर्ड हुआ है, उसमें नदीम बेग ने डायरेक्ट किया हुआ है, हुमायूं सईद प्रोडक्शन है, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं। अब शहीर एक आर्टिस्ट है हमारे मुल्क का, ठीक है, ये हमारे जो म्यूज़िक के जजेज हैं ये एक आर्टिस्ट हैं। फिर ईगल नेस्ट में आ रहे हैं, तो उसके अंदर हमारे साथ USAID ऑन बोर्ड है। हम तो क्राउड फंडिंग में, कि अगर तो हमारी शार्क को नहीं समझ आया, कि ऑफ़र नहीं समझ आई, तो ये नहीं है कि वो बेचारा बच्चा मुंह लटका के बाहर चला जाएगा। हमने नया काम ये किया कि अच्छा अगर ये, तो भाई क्राउड फंडिंग में वहीं से ऑनलाइन पे कोई भी आम पब्लिक उस डील को उठा सकती है।
तो फिर मज़ा आएगा कि अच्छा यार कहीं कुछ हुआ। तो पहले हम इकट्ठी तो कर लें वो अपनी जैन जी की ऑडियंस को, ओके आ जाएं, अच्छा देखें कॉलेज गेट समझ आ रहा है, हाँ आ रहा है, अच्छा चलें ये ले लें, कुछ और समझ आ रहा है, अच्छा ये ले लें, अच्छा वो आ रहे हैं और देख रहे हैं। तो वो जब भी मैं डैशबोर्ड निकालता हूँ और नंबर देखता हूँ, ये 22 साल के, 25 साल के, 27 साल के बच्चे का, तो मुझे ये ज़रूर मालूम है कि मैंने इसके लिए आगे क्या रखा हुआ है। और यही वो है, वो जो भी नया प्लेटफॉर्म आता है, अभी स्नैपचैट की मैं उस दिन गाइडलाइन पढ़ रहा, जब भी कोई नया सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म आता है तो वो 13 से 25 साल वाली ऑडियंस को कैटर करता है, क्योंकि सबसे एग्रेसिव ऑडियंस वो होती है और टाइम भी होता है, उससे प्लेटफॉर्म बड़ा होता है। हमने ग्रीन बनाया, हमारे लिए 13 से 25 बहुत अहम है। अब 13 से 25 को देना क्या है, हम लोग आगे गेमिंग का कंटेंट लेके आ रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा है कि उनके लिए लगा के रखेंगे, वो गेमिंग वगैरह डिजिटल पे उनके लिए, उनको वहाँ एंगेज करेगा, बाकी टीवी के लिए इस तरह की चीज़ें। ये अनाउंस होंगे, आप बता सकते हैं आपके शार्क्स कौन कौन है? शार्क्स कुछ अनाउंस हो गए हैं, ठीक है, लेकिन हैं बड़े स्केल के, मतलब हमारे आप लोकल वीसीज या इंटरनेशनल वीसीज? नहीं इंटरनेशनल वीसीज भी हैं। सिलिकॉन वैली तक से लेके यहाँ के कुछ बड़े नाम। आपने शार्क टैंक इंडिया देखा? मैंने देखा। दे हैव रेवोल्यूशनाइज्ड, लाइक लिटरली सीजन 2 आया है और बच्चे आकर बोल रहे हैं कि हमने एंटरप्रेन्योर बनना है। आपने एक एस्पिरेशनल चीज़ बना दी, वो चीज़ प्रमोट करके। अब ये तो 10 साल बाद शायद पता चले, जिस तरह शार्क टैंक यूएस है, वो छोटे छोटे बच्चे आते हैं जो 10 साल के बाद बड़े होकर कंपनी बना चुके हैं, वो कहते हैं कि मैं बचपन में शार्क टैंक देखता था। सो वो जो इम्पैक्ट है वो कैलकुलेट तो शायद 10 साल में होगा, बट ये चीज़ें इंकरेज करना कि भाई सिर्फ ये बनना नहीं है या ये नहीं बनना, ये भी एक एस्पिरेशनल है, ये भी बन सकते हो। हमारे यहाँ ये जो ईगल नेस्ट की वर्किंग है, हमने उसका नाम ईगल्स नेस्ट, ईगल शाइन हमारा इंक्यूबेशन सेंटर। बच्चों के पास इतने कमाल आइडियाज़ हैं कि आप सुने तो दंग रह जाए। और हम जहाँ से ईगल नेस्ट को देख रहे हैं वो एक और जगह है। हम जब अपनी टीम के साथ बैठते हैं, तो अब चूँकि वो जाने लगा अगले महीने से, तो उन्हें एक बात कहते हैं, बिजनेस प्लेस होता है गैप्स में, बिजनेस में नहीं होता। बिजनेस पे बिजनेस नहीं रखा जाता। ये एंटरटेनमेंट चैनल ये नहीं कर रहे थे इसलिए ग्रीन बन गया, अगर ये कर रहे होते तो ग्रीन नहीं बनता। आसान होगी बात। अब आते हैं यहाँ से दूसरी तरफ। जब हम इन आइडियाज़ की बात करते हैं, हाँ मुझे याद आ गई जी, एक वक्त में उबर से पहले टैक्सी वाला पैसेंजर ढूंढ रहा है और पैसेंजर टैक्सी ढूंढ रहा है। इसने आके दोनों को मिलाया और ये बन गया। फिर अमेज़ॉन है या जो भी है थर्ड पार्टी, वो हमेशा प्लेस होता है गैप्स में, कि होटल वाला गैस ढूंढ और उसके लिए वो नहीं मिल रहा, तो वो बीच में booking.com आ जाता है। ये सब बने ऐसे। हमारे मुल्क में अभी क्या है, जो इन्वेस्टर है, जो पैसे लगाने वाला है, अभी थोड़ी देर के लिए ये भी छोड़ देते हैं गलत और सही, चलो गलत से भी लगाना चाहते हैं, वो कहता है कोई रास्ता मुझे बता दें कि जहाँ मैं लगा दूँ। और जो बच्चा है उसके पास आइडियाज़ हैं, वो कहता है मुझे कोई बता दें कि कोई दे दे। इसके बीच का जो गैप है, इंशाल्लाह वो ईगल नेस्ट इस बात को लेके पूरा करेगा कि इन्वेस्टर की एक प्रोफाइल है, ये एक इक्विटी है, यहाँ इतने पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है, इस पैसे को इस पैसे में जाने के लिए किसी आइडिया के साथ जोड़ा गया और इस आइडिया को ट्रांसपेरेंट रख के एग्जीक्यूट ऐसे किया जाएगा। इस ख्याल के साथ ईगल नेस्ट लाया जा रहा है। ईगल नेस्ट एक जीआरपी टीआरपी इसका शो नहीं है कोई। ईगल नेस्ट वाकई एक ऐसी थॉट है कि अगर हम इस तरह से लाएंगे ईगल नेस्ट कि यार वाकई ये बच्चे कुछ कर लें, और जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है उसने तो अपना मल्टीप्लाई करना है ना, वो मल्टीप्लाई भी कर ले और ये भी कर ले। और फिर जो हमारे वो लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, जो उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो तो नहीं करना चाहते, डैम में दोबारा 10 रुपए नहीं देना चाहते बेचारे। हाँ ठीक है, वो तो नहीं देना चाहते 10 रुपये, लेकिन वो इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं यार मैं इस बच्चे पे कर लेता हूँ, तो वो कर लेंगे ना। तो जब वो करेंगे तो आप सोचें कि अगर फ़र्ज़ करें ये बहुत ख्याली भी लग रहा है, जैसे ग्रीन भी किसी वक्त में ख्याल है, तो आप सोचें कि
एक तरफ से बच्चों के लिए क्या कुछ हो जाएगा, एक तरफ से इकॉनमी में क्या कुछ आ जाएगा, और फिर एक क्या शक्ल बन सकती है। कोई एक शो भी पूरी शेप चेंज कर सकता है। तो हम वाकई इस प्लेटफॉर्म से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम ईगल नेस्ट अनाउंस करने जा रहे हैं। आपके पास जो आइडियाज़ हैं आप उनको करें और ईगल नेस्ट को फॉलो करें। और वो एक ऐसा शो है जिसके अंदर हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बड़ा नंबर अभी ही क्लोज हो चुका है कि यार हम इसमें, मतलब जो इन्वेस्टमेंट साइड वाले लोग हैं, कि हम इसमें ये नंबर देना चाहते हैं। इट्स अ ब्रिलियंट थिंग। अभी वो शार्क टैंक इंडिया में एक आदमी था जुगाड़ू कमलेश, उसने गाँव में जुगाड़ करके एक चीज़ बनाई हुई थी। अब उसके गांव में अगर और लोग देखें कि यार ये शार्क टैंक पहुंच गया, इसको इतने मिलियंस मिल गए, ये उस पीयूष के साथ काम कर रहा है, तो वो भी बोलेंगे यार मैं ये कर लेता हूँ, रादर देन कि वो गलत रास्ते पे जाएं या वो एक्सट्रीमिज्म की तरफ चले जाएं। ये अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए खोलना और ये एस्पिरेशनल होना, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सोसाइटी। इन टर्म्स ऑफ टैलेंट आप लोग किस तरह पिक करते हैं? अगर अब शहीर है, उसके लाइव शोज़ भी हो चुके हैं, बहुत अच्छा काम भी करता है, कंटेंट भी आता रहता है, बट उसको देखना और फिर पिक करना कि यार we can take a bet on this guy and make a show around him. How are those decisions made? Again, talent के मतलब पिक करते हुए भी ये ख्याल है कि यार जब शहीर ने ये बताया कि इसने कोई मिक्स चीज़ें माइंड साइंसेस और उनको मिला के और कुछ प्रैक्टिस करके कोई एक चीज़ बनाई है जो कि इनक्रेडिबल है, कि अगर हीरा मानी को पट्टी बांध कर उसका हाथ उसके साथ डॉल बिठा के उस डॉल का हाथ यूँ करें तो हीरा मानी का हाथ यूँ होता है। मैं कहा भाई आर्ट तो है, तो अगर इतना आर्टिस्टिक बंदा है तो भाई नदीम भाई आपको डायरेक्ट करना आता है और इसको ये काम आता है, तो और हमें कुछ ऐसा आता है ग्रीन को कि यार ये बताएं कि यार ये भी कहीं है। अच्छा, इस शो को उठाते हैं हम थोड़ा सा एक और चीज़ से डर रहे थे। मैंने कहा हम जिस जगह रहते हैं लोग कहेंगे यार पता नहीं ब्लैक मैजिक है क्या है, तो हमने उसको डिज़ाइन भी फिर एक और तरीके से किया कि नहीं यार ये एक टैलेंट है। तो कोई भी टैलेंट है उसको ये लगता है कि मेरे पास कोई भी ऐसा अच्छा ख्याल है जो कि बड़ा हो सकता है, वो हमसे शेयर करें। बट ये तो प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में टैलेंट स्काउटिंग भी नहीं होती। अब स्टैंड अप है, हम लोग कई साल से कर रहे हैं, 12-13 साल हो गए। ताबिश वाज डूइंग इट फॉर सो मेनी इयर्स, राइट? इट्स नॉट लाइक लोगों ने नहीं देखा हुआ था। तो कराची में जो लोग हैं सेलिब्रिटीज़ हैं, ये वो हैं, बट देन TBH हैपेंड। असफर भाई ने फिर हमें लेकर भी शोज़ बनाए। तो ये कितना ज़रूरी होता है कि सिर्फ नेपोटिज्म तो एक चीज़ हो गई ना, बट इवन जो हमारे पुराने लोग हैं, या स्टोरी बताएं TBH कैसे बना? यार TBH, हाँ ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है। TBH ऐसे बना कि पहली मेरी मुलाकात ताबिश से एक छोटे से स्टैंड अप पे हुई है, ठीक है, JD एक, ठीक है, एक मैं बनाने लगा था। मेरी लड़ाई हुई थी टीवी से, यार आप एक ही तरह का कंटेंट बनाते हो। मैं प्रोड्यूसर था, मैं 8, 10, 12, 15 ड्रामा प्रोड्यूस कर चुका था, रेटिंग भी आ रही थी लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा कि मैं अपना इलेक्शन से एक दिन पहले यूट्यूब चैनल नाशपाती प्राइम बना दी और उस पर हमने मिमिक्री डाल दी। हमने आज तक पॉलिटिकल सैटायर पे काम ही नहीं किया हुआ, ये हमने बना दिया। और उसी पे अश्लील तिवारी, अभिनंदन, जो भी इस तरह का कंटेंट जो रात में सोचा सुबह लगा दिया। अच्छा लगाया तो लोगों का लाइव फीडबैक आने लगा, कमेंट्स आते तो हमें समझ। अब जब ये होने लगा तो डिजिटल पे उस वक्त का सबसे बड़ा कंटेंट स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान वगैरह वो देखना शुरू किए, रिसर्च की हुई थी यार अच्छा ये जाके इंडियन के साथ डिजिटल की ट्रेनिंग भी ली दुबई से कि अच्छा डिजिटल की साइंस क्या है। अब आके यहाँ स्टैंड अप कॉमेडियन देखना शुरू किया। तो ये किसी रेफरेंस पॉइंट से JD मिला, तो उन्होंने कहा यार ये छोटा सा किंग कैफ़े तो वहाँ JD वगैरह। तो मैं गया, जाके बैठा, मैं और मेरे साथ मेरे पार्टनर। हमने कहा अच्छा हाँ अच्छा कर रहे हैं। तो JD ने कहा कि यार हम लोग यूँ करते हैं और ये छोटे मोटे से टिकट हैं। तो उसने कहा यार हमारे साथ ताबिश भाई होते हैं वो करते हैं, लेकिन चूँकि वो TCS में जॉब करते हैं। तो हमने कहा उन्हें बोला कि ये करें। अब मैं ताबिश भाई से मिलता हूँ। अब ये एक अलग टाइमलाइन चल रही है और असफर भाई की एक अलग टाइमलाइन चल रही है। तो मैं ताबिश से
तो मैं कहता हूँ यार जेडी बुलाओ ऑफिस, हम ऑफिस मिलते हैं, बहुत अच्छे। ताबिश का यार कैसर भाई क्या बात कर रहे हैं यार, 3.5-4 लाख रुपए TCS से तनख्वाह ले रहा हूँ, ये ऐसे बच्चों का ये काम नहीं मुझे समझ आता। अच्छा ये ताबिश उस वक्त एक अपनी एक बेसिक प्लस माइनस मैथ्स के साथ सही भी है, सेट चल रहा है। मैं कहा अच्छा यार देख लें, तो कह रहे कभी करना होगा बड़े करेंगे। तो मैंने कहा मैंने तो तुझे तीली के स्केच के लिए बुलाया नहीं, ये तो ख्याल आप मुझसे पहले सुनेंगे ना कि मैं क्या करना चाहता हूँ। उससे पहले उसने तीली का कोई छोटा स्केच किया था, 3-4 मिनट की वीडियो में एक्टिंग की थी। तो मैंने कहा ताबिश वो तो हम बाद में तय करेंगे। कह रहे नहीं अच्छा जब भी करेंगे बड़ा करेंगे। मैं कहा डन, अब बात ख़त्म होगी। ये एक ट्रैक। अब जब हम कंटेंट बनाने लगे तो हमने अपनी कंटेंट की पाइपलाइन में बहुत सारी चीज़ें बनाई। उस वक्त में हमने कुछ नदीम बेग का कंटेंट, बेगम नवाज़िश अली से लेके काशिफ निसार की 7 मुलाकातें सीरीज़। अब हमने क्या किया सारे डिजिटल पे सारे तजर्बे करते हैं, वेब सीरीज़ भी डालते हैं, कोई पुराना उस तरह का कैरेक्टर है वो शो अच्छा था वो भी डालते हैं, और कुछ 1-2 वेब सीरीज़ डालते हैं। इसी में ये ख्याल था कि यार एक कोई स्पॉन्टेनियस शो बनाते हैं फिल्मबदी सा, क्योंकि अभी तो यहाँ कैमरा है नहीं तो जो चलाना चला दो। अब असफ़र भाई को बुलाया कि यार असफ़र भाई आए, हम लोग कुछ ये कर रहे हैं, तो आपने शोज़ किए हैं लिप्टन लाइट ऑन है। अब असफ़र भाई आते हैं तो असफ़र भाई आके कहते हैं कि यार वो ताबिश एक लड़का। मैंने कहा है मेरी मुलाकात हुई थी तो उससे बुलाएं बात करें, अगर होता है तो। अब शो का आइडिया बना, ठीक है। तो जो शो का आइडिया है वो असफ़र भाई और मेरे साथ ये ऐसे डिज़ाइन हुआ। अब ये हमने कहा कि यार इस तरह का शो और ऐसे करना है। टू बी ऑनेस्ट नाम भी ऐसे ही रखा गया कि हमने कहा यार हमने जो भी बोलना हो ना अगर उसके आगे टू बी ऑनेस्ट लगा देना तो दूसरे को बुरा नहीं लगता। तो पता नहीं किस किस को क्या बुरा लगना है, तो बस इसका नाम ऐसे। तो फिर ताबिश से पहली मुलाकात आज भी मुझे याद है कि इस शो को लेके जो अस्करी मिलेनियम वाला जो मैकडॉनल्ड है वहाँ हुई, और वहाँ कंटेंट की ब्रीफ होगी कि यार भाई बोलना खुला है, लगेगा क्या ये बाद में देखेंगे। तो 80-90 मिनट की रिकॉर्डिंग होती थी। अगर मैं TVH की सक्सेस में ताबिश, कोई दो राय नहीं है कि ताबिश एक इंतहाई टैलेंटेड इंसान, और उसका स्पॉन्टेनियस होना, फिल्मबदी होना, जो आना बोल देना, उसकी कॉम्प्रिहेंशन की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। तो जैसे ही वो जो बोलता है, मैंने कहा खुला बोलना बेखौफ हो गया। हमारी अगर एक बड़ी अल्लाह ने हमें इज़्ज़त जब देनी थी ताबिश को, नाशपाती को, कैसर को, असफ़र भाई को, तो उसकी वजह ये थी कि वो 80-90 मिनट से लोग 20 मिनट का कंटेंट देखते थे। अब कंटेंट कट के प्रीमियम जाता था, और वो मेरी एक ट्रेनिंग थी कि मुझे रिटेंशन टाइम लेके आनी है। मतलब मैं जितना भी करूं इतना शार्प रखूं कि मेरी रिटेंशन, और मैं एल्गोरिथम को मजबूर कर दूं कि वो आगे सजेस्टेड वीडियोस में फेंकता रहे। अब वो 20-30 मिनट करके उसके बाद हम डिलीटेड सीन चला देते। तो वो जो शार्प कट था वो एक वन ऑफ रीज़न है। यही वजह है कि वो सम टाइम टीवी के कंटेंट के अंदर वो जब शो लंबा हो रहा होता है तो लोग आके अक्सर मुझे कहते हैं यार कैसर भाई वो बात नहीं है ताबिश की जो डिजिटल पे टू बी ऑनेस्ट में होती थी। मतलब कि यार वो ज़रा लंबी बात, चूँकि शॉर्ट क्लिप तो चल रहे हैं लेकिन वो शो पूरा शो जाता था और ताबिश के उसमें। तो मुझे ये लगता है कि उसके अंदर वो स्टोरी सिर्फ इतनी थी। और फिर ताबिश का ऐसा हो कि फिर ताबिश ने TCS तो छोड़ा, फिर मुल्क भी छोड़ दी फिर नाशपाती भी छोड़ दी। वापस आ गए इधर ही हैं। जो कमिंग बैक टू दैट टैलेंट क्वेश्चन राइट, तो ये कोई टीम है जो YouTube देख रही होती है कि यार इसमें पोटेंशियल है, ये है, या बस नज़रों के सामने से जो गुजर जाए अपॉर्चुनिटी मिल जाए? अच्छा फ़िलहाल तो अभी तक ऐसी नज़रों के सामने वाला चल रहा है, लेकिन हम आगे जाके इस बात को ही करने जा रहे हैं कि डिजिटल में, टीवी में, डायरेक्शन में, राइटिंग में हम एक अपना छोटा सा पोर्टल बना रहे हैं। उसमें हम यही कह रहे हैं कि उसका एक क्राइटेरिया है कि मिसाल के तौर पर अगर आपको लगता है आप अच्छे राइटर हो सकते हैं तो इसके ये कुछ बेसिक प्रोटोकॉल है, इसको फिल करके ये भेज दें, इस पर हमारी टीम एक मार्किंग दे देगी। वो उस मार्किंग पर अगर वो राइटर पूरा उतरता है तो फिर उसको उस ग्रूमिंग के लिए, उस ट्रेनिंग के लिए हम खुद बुला लेंगे। ये हमने राइटर के लिए कर लिया, डायरेक्टर के लिए कर लिया,
सिंगर के लिए म्यूज़िक की टीम कर रही है, और आइडियाज़ के लिए जो है ना ये जो ईगल नेस्ट वाली टीम है, तो उसके लिए हमने कर लिया। ये एक पैकेट होता है, बाहर के मुल्कों में कहते हैं अपना पैकेज भेज दें, तो उसमें आपके दो लिखे हुई चीज़ें और अपनी प्रोफाइल और ये वो सारी चीज़ें जो होती हैं, द ट्रेडिशनल वे फॉर पीपल टू गेट राइटिंग वर्क। हाँ वो है, लेकिन अब उसके लिए आगे वाले भी तो हों देखने वाले। ये तो अभी जब भी हमने मंगवाया तो इस वक्त हमें जो मिसाइल है कि हमने कॉन्सेप्ट तो सबसे मंगवाए हैं, हम जो हमारे साथ नीचे टीम है उसने देखना कहाँ से, वो तो इसलिए मंगवा लेते हैं कि उसको देखने वालों के लिए लोग नीचे मौजूद। सो फॉर पीपल आर लिसनिंग हु माइट वांट टू, चले मुझे अगर आपको कुछ पिच करना है, मुझे अगर कुछ ग्रीन को पिच करना है कि यार ये मेरे पास आइडिया है, मैं क्या करूँ? अगर आप लिखने में पिच करना चाहते हैं तो कंटेंट टीम में हमारे पास साजिद गुल है, उनका ईमेल एड्रेस है, वो मैं शेयर कर लेता हूँ, वो हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद है। तो कोई भी वेबसाइट पे जाके साजिद गुल को ईमेल कर सकता है अपने आइडिया के साथ? बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। दूसरा info@greennetwork.tv, उसके ऊपर आप किसी भी तरह का, फिर उसके बाद हमारा जो HR है वो उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट में, अगर वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है तो वहाँ भेज देते हैं, डिजिटल से रिलेटेड है तो वहाँ तो कॉन्टेक्ट। तो इस वक्त का तो फिलहाल ये। अगर राइटर्स को जो पाकिस्तान में डर रहता है IP थेफ्ट का, जो कि होता भी रहता है, आपको भी पता है मेरी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि कोई लिखता है फिर वो बोलते नहीं हमें पसंद नहीं आया, फिर शो बना देते हैं, राइटर को कोई क्रेडिट नहीं मिलता। तो अगर कोई पिच कर रहा है उसकी प्रोटेक्शन की क्या गारंटीड है, या कॉपीराइट की क्या गारंटीड है? अच्छा, एक तो ये कि जो भी हमारे पास आएगा हम सिर्फ कमिटमेंट ये दे सकते हैं कि एटलीस्ट हमारे पास ये ना हो, क्योंकि ये किसी का ख्याल है, होना नहीं चाहिए, तो हम अपनी ही बात कर सकते हैं। बट गैस अगर मुझसे पूछो, मैंने कभी भी आइडिया पिच करते हुए, मतलब मैं ये ना इन बच्चों को से एक और बात कहना चाहूँगा, IP थेफ्ट जो है ना, आइडिया देते हुए अगर ये ख्याल है ना कि अगर ये नहीं हुआ और ये किसी ने यूज़ कर लिया तो मेरे जहन में दोबारा नहीं आएगा। ये मुझे ये लगता है कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दिमाग दिया है उसके पोटेंशियल के लिहाज से छोटा करने वाली बात है। आप कहीं भी मतलब, क्योंकि देखें इस वक्त ये 2 लोग हमारे साथ बैठे हैं, इनके जहन में कोई आइडिया आ सकता है, आइडिया बनता ही एग्जीक्यूशन से, वरना आइडियाज़ इस वक्त हर एक के पास है। आपने अगर कोई आइडिया है तो फिर आप उसका पूरा रोड मैप बनाएं, उसमें कहें कि यार मैं ऐसे ऐसे सोचता हूँ और ये है। हाँ, अगर वो पूरा कोई आपका रोड मैप और वो पूरा प्लान ले लेता है, आप उसके लिए फिर पीछे पड़ जाएं उसके, यार आप कैसे ले सकते हो, ये चोरी है। मुझे सिर्फ आजकल गिला ये है कि जैसे थिएटर के बहुत सारे बच्चे मुख्तलिफ हैं, वो कहीं से भी कोई चीज़, एक ख्याल है कुछ लाइनों का जो खुद भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, और उनको ये डर है चोरी ना हो जाए। मुझे ये बात नहीं आती समझ। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि एक लाइन है, 1 लाइन, कोई कॉन्सेप्ट है, अब आपने उसके साइनॉप्सिस लिखे हैं, आपने स्क्रिप्ट किया, आपने उसके ऊपर मेहनत की है, इसका मतलब है ये आपका स्क्रिप्ट है। अब ये किसी ने उठा के चोरी कर लिया जिसके अंदर आपने एक एक में 30-30 सीन लिखे हैं, मेहनत की है, सोचा है, अब आपको जहाँ करना है हम आपके साथ खड़े हैं, हम। बट आइडिया थ्रो करते हुए खुला थ्रो करें, 20 करें, 30 करें, पता नहीं किसको क्या समझ आता है। तो मुझे ये लगता है कि अब देखिए, जिस तरह मैं कोई 50 मीटिंग में जा चुका हूँ, जब लोग बोलते हैं मुझे लियारी पे एक सीरीज़ बनानी है, अब ये एक आइडिया है, ये अगर कोई कल को बना लेगा तो इसका मतलब ये नहीं है हाँ, ये आप ईगल नेस्ट कर रहे हैं। हम लोग भी सालों से शो पे बात करेंगे शार्क टैंक जैसा होना चाहिए, कोई नॉवल आइडिया नहीं है, साथ ही शार्क टैंक इंडिया हुआ है। हाँ, तो अगर किसी ने सोचा था, इसमें कोई नई बात नहीं है, सब हज़ारों लोगों ने सोचा होगा उस तरह से। पर अगर किसी का कुछ स्पेसिफिक सा आइडिया है, जिस तरह मेरे ख्याल से कोई स्टूडेंट फिल्म थी, किसी एक बच्चे और बकरी की एक दोस्ती पे एक बनी हुई थी, पर वो री एग्जीक्यूट करके किसी और ने बना दी, अब वो बहुत ही स्पेसिफिक आपने वहाँ से छापा है। अब ये गलत। हाँ, इस पे तो इसीलिए तो हमें यूट्यूब प्रोटेक्ट भी करता है ना, कि जब हमारा बोल का फारा कोई और कोई बोल का फारा बना ले, तो फिर तुम आपने किसी ने मेलोडी उठा ली, किसी ने ख्याल उठा लिया, कुछ उठा लिया, उस पर होना चाहिए। बट अगर कोई बच्चा आइडिया स्पेसिफिक दे भी रहा है तो फ़र्ज़ करें वो देते हुए इस वक्त उसका फोकस ये होना चाहिए कि अच्छा यार मेरा अगर ये आइडिया क्लिक करता है तो फिर आगे से मुझे अगला सवाल आता है कि यार ये बताओ कि ये अब बकरी और बच्चे की इस कहानी को एलेबरेट कैसे करते, तुम कैसे देखते हो।
लेकिन करते हुए थ्रो करें, हर चैनल को करें। जस्ट बिकॉज मैं तो एक राइटर्स ग्रुप में भी हूँ ना, तो जी, जी। हर तीसरे दिन किसी का बुरा एक्सपीरियंस आ रहा होता है किसी के साथ। मेरे खुद के मतलब मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ अच्छे खासे मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे साथ लोग इतने हैंड कर देते हैं, तो जो बेचारा आया है जिसके रिसोर्सेज भी नहीं है, कनेक्शंस भी नहीं है, गरीब भी है, वो क्या ही कर सकता है। बस ठीक है, वो डिमोटिवेट ना हो, अल्लाह उसको और आइडियाज़ देगा, लेकिन एक भी उसका चोरी नहीं होना चाहिए। और ये हमारी इंडस्ट्री में अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉमन है। असल में वही सब खाली है ना, तो जिसको जहाँ जो मिलता है तो बजाय कि वो खुद सोचे, वो उसके ऊपर ही वो चीज़ करना शुरू कर देते। इसमें मैं एक और बहुत बड़े प्रोड्यूसर की राय जान रहा था। वो कह रहे थे कि भाई फॉर्मूला पाकिस्तान का ये है कि आप स्टोरी जो है वो कोरिया से उठा लें, ऐसे एग्जांपल्स, उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो अमेरिका से उठा लें, फिल्म की जो प्लॉट है वो बॉलीवुड से उठा लें, तो 3-4 जगह से जब मिक्स करके आप बनाएंगे ना तो पता नहीं चलेगा कहाँ कहाँ से चोरी है। तो इस फॉर्मूले पे हमारे यहाँ कंटेंट बन रहा है और बड़े सक्सेसफुली बन रहा है। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, सक्सेसफुली बन रहा होता है, फॉर्मूले तो यही चल रहे हैं। जिन्होंने भी बोला अच्छा है और मज़े का बोला, बहुत देर तक नहीं चल सकता था। आज हमने एक ऑडियंस को नाराज़ किया है ना, ये जो जैन दी, अगली ने भी नाराज़ हो जाना था, जैसे दुनिया तेज़ी से बदल रही है। कंटेंट क्रिएशन में फार्मूला नहीं हो सकता, ये ख्याल है, और उस ख्याल को हर मर्तबा इवॉल्व होना, तो जो भी फार्मूलों में लगेगा उसको नुकसान ही होगा। आपको क्यों लग रहा है कि नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन पाकिस्तान में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर, इवन दो अभी एक नेटफ्लिक्स बना रहा है सीरीज़, बट इन जनरल? अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि नहीं कर रहे और आगे करेंगे भी नहीं। अक्सर जब हम डिजिटल के किसी भी उसमें, उसकी बुनियादी वजह है कि हमने एक अपने तौर पर ये समझा, नेटफ्लिक्स ने 2 अरब की जो मार्केट में, जब 2 अरब की कहता हूँ पाकिस्तान इंडिया को मिला के, उसने 2 अरब की मार्केट को नंबर्स के लिए रखा है, रेवेन्यू के लिए रखा नहीं। आप 1600-1700 रुपये देते हैं, 4 आईडीज़ करते हैं। यूएस के अंदर वही नेटफ्लिक्स की एक सब्सक्रिप्शन $30 में एक यूज़र देखता है। वो रेवेन्यू वहाँ से लेता है, नंबर यहाँ से करता है। तो जिस वक्त में वो मनी हाइस्ट चलाता है तो वो टोटल में ये पिच करता है कि मेरे पास इतने यूज़र हैं और इतने लोगों ने देखा है, तो उसको यहाँ से नंबर चाहिए। वो इस मार्केट को कभी भी इसकी सब्सक्रिप्शन ऊपर नहीं बढ़ाएगा और इस मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इस मार्केट में इन्वेस्ट करके सब्सक्रिप्शन के रेवेन्यू से पैसे नहीं बनते। अगर इस मार्केट का कंटेंट बनाएगा तो इस मार्केट की जो अर्निंग मॉडल है वो तो $3 पे खड़ा हुआ है ना, तो इतनी प्रीमियम सीरीज कैसे बनाएगा? आप जिस रीजन के लिए बनाते हैं कंटेंट, आप रेवेन्यू भी वहीं से उठाते हैं ना। अगर आप 100 रुपये इधर इन्वेस्ट करेंगे तो 100 रुपये यहाँ से उठाएंगे, तो यहाँ से उठाने के लिए उसके पास सब्सक्रिप्शन ही नहीं है। टोटल हमारे पाकिस्तान इंडिया में मिला के भी वो जब अपना सब्सक्रिप्शन का नंबर कोट करता है तो वो बहुत थोड़ा नंबर है। एक बंदा 4 आईडी लेता है, वो पासवर्ड भी आगे घूमते हैं, तो टोटल तो वही है ना। तो अगर उसका रेवेन्यू ही नीचे है तो वो यहाँ इन्वेस्ट क्यों करेगा? एक बट सब्सक्रिप्शन ख़त्म कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जो भी सीरीज़ बड़ी होगी ग्लोबली किसी भी डिजिटल पे जहाँ लोग बात करना शुरू करें, टॉकेबिलिटी होगी, तो इसी रीजन से होगी। तो मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ इस तरह से इन्वेस्ट करेगा। इंडिया में कर तो रहे हैं बहुत ज़्यादा। इंडिया का नंबर आप उस सेक्रेट गेम के बाद जो टोटल के साथ है वो है नहीं उसका जितना बड़ा उसकी और जगहों पे इन्वेस्टमेंट चल रही है। हमें आई गेस मे बी डॉलर टर्म्स में कम लगे, बट अगर इंडियन स्टैंड अप कॉमिक्स हैं उनको 25-30 करोड़ इंडियन मिल रहे हैं एक स्पेशल के, तो हमें चलें वो प्रोडक्शन में लगता होगा जो सस्ती प्रोडक्शन है, लेकिन वो जाकिर खान को तो 30 करोड़ मिले हुए हैं। दैट्स अ साइजेबल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अमेज़ॉन, अगर वो 10-12 स्पेशल साल के निकाल रहे हैं। अच्छा, अमेज़ॉन कर रहा है, अमेज़ॉन का मॉडल और है, क्योंकि अमेज़ॉन ने अब उधर से इंडियन को शेयर उसमें दिया हुआ है, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट की प्रपोजिशन फिर समझ आती है। नेटफ्लिक्स में मुझे फ़िलहाल नहीं आती। सेक्रेट गेम की जो पूरी जो उन्होंने केस स्टडी शो किया था उसके अंदर नंबर्स में बहुत बड़ा नंबर है। अगेन उन्होंने इसी से ही तो केस बनाया था। बट ये कि हमारे यहाँ जो है ना, अल्टीमेटली जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें अपने ही बिजनेस मॉडल से आएगी। यानी पाकिस्तान और इंडिया जिस तरह से ALT बालाजी ने अपना करना शुरू किया, अब ZEE5 अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना। क्यों ALT बालाजी ZEE5 में और फिर सोनी भी इसके साथ आ गया? क्यों इन तीनों ने मिलकर नेटफ्लिक्स के, यार हमें तो नंबर यहीं से उठाना है। आज वो तीनों मिल गए,
तो आपने ये प्लेटफॉर्म क्यों नहीं सोचा एज अपोज टू यूट्यूब? यार मैं तो इसमें इसलिए बहुत ज़्यादा क्लियर हूँ कि इन्वेंट्री जब तक बहुत बड़ी नहीं होगी तो मैं किस बात पे ऑफ़र करूँ कि अब मुझे पैसे दो। आप कंपटीशन तो चेक करें, किस सतह की इन्वेंट्री है और क्या है, और उसके ऊपर वो कहता है इतने पैसे दे। तो OTT तो पाकिस्तान में फ़िलहाल मुझे नहीं आता था। आपने ये मैथ की थी? क्योंकि मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ जो आई ऑल्सो मेट OTT ओनर्स एंड आई ऑल्सो मेट पीपल हु आर ट्राइंग टू बिल्ड OTTs एंड समहाउ इन देयर हेड्स द मैथ मेक सेंस, बट आई हैव ऑलवेज बीन वेरी स्केप्टिकल यार ये पैसे बना कैसे रहे हैं। तो आपने ये मैथ की थी कि पाकिस्तान में OTT फीजिबल है? नहीं, मैंने बिल्कुल मैथ्स की हुई है। मतलब आप एज OTT नहीं बन सकता कि अगर रेवेन्यू स्ट्रीम सिर्फ OTT हो। दो ही मॉडल है ना, या तो सब्सक्रिप्शन से कमाएगा या एड सेल से कमाएगा। आपके पास ऑडियंस आई हुई है, ठीक है, तो हम नेटफ्लिक्स या OTT को देखते हैं तो वो उसका जो बेसिक मॉडल है वो सब्सक्रिप्शन है, बिल्कुल ठीक है। अब आपने बनाया 5 करोड़ रुपए का ड्रामा, एक इन्वेंट्री है, ठीक है, इसमें पैसे कितने मांगेंगे आप? कम से कम नेटफ्लिक्स से कम मांगने पड़ेंगे। सही बात है, ठीक है। और नेटफ्लिक्स से कम मांग रहे हैं आप, तो अब आप कितना यूज़र है, इंटरनेट का यूज़र कितना है, टोटल की जो बेस है हमारी, हम इंटरनेट के यूज़र पे खड़े हुए हैं सारे वो मिला के तकरीबन 1.5 करोड़ इंटरनेट स्मार्टफोन यूज़र जो कंटेंट व्यूइंग के साथ जो जाके जुड़ा हुआ है। उसके अंदर भी फिर कैटेगरी है कि वाईफाई और डाटा पे कोई देख सकता है नहीं देख सकता, वो वाला एक इतना सा नंबर खड़ा हुआ। उसमें से कौन है जो आपकी सब्सक्रिप्शन लेगा फिजिबल, फिर आप उसमें से जाके क्या कन्वर्जन निकालेंगे। या तो ये सब्सक्रिप्शन का। अब आ जाते हैं एड सेल्स पे। एक बंदा यूट्यूब पे ऐड लगा रहा है कोक का, अब आप ये चाहते हैं कि ये मेरे पास लगाए, तो फिर यूट्यूब जितनी आई बोल रहा है, वरना क्यों लगाएगा। Which is why OTTs fake those numbers affiliates के थ्रू। तो इसलिए ये जब सब एक नंबर की बात करते हैं, हाँ OTT कैसे आ सकता है, जिस दिन जियो, एयरवाई, हम, ग्रीन, एक्सप्रेस, A+ उर्दू वन सब मिलकर अपना कंटेंट किसी एक जगह डालते हैं और इसके साथ PTV क्लासिक की लाइब्रेरी डालते हैं और फिर इस पर सब्सक्रिप्शन ऑन करते हैं, तो फिर कुछ दाढ़ गीली हो सकती है। वो जो सर्वर कॉस्ट होगी इतने डेटा की, वही एक मसला मसाइल हो जाएगा। वो हो जाएगा, लेकिन फिर आपको CPM अच्छा मिलेगा ना। मतलब अगर आपने ऐसा काम कर लिया और फिर फर्ज करें PTV फ्लिक्स बना है ना, वो तो फ्री है मेरे ख्याल से, आप कोई भी देख सकता है। वो है, लेकिन PTV फ्लिक्स के अंदर भी आपने इन्वेंट्री को करना था, तो इन्वेंट्री को डिजिटल के हिसाब से रिवैम्प करना था ना। मतलब मैं अगर PTV की लाइब्रेरी उठाऊंगा तो मैं फिर TBH की तरह 80 मिनट को फिर 20 मिनट का काटूंगा, फिर उसको डिज़ाइन करूंगा, तो फिर मैं लोगों को कहूँगा कि अगर PTV क्लासिक हवाएं आप देख रहे हैं तो अब आप 20 मिनट का देख रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी उठा के लगा देंगे। मैंने देखा 50-50, मुझे बहुत मज़ा आया PTV फ्लिक्स पे देखकर। एक नॉस्टैल्जिया फैक्टर भी तो है कि आप एक पुराना उसका देख रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एज योर IP या इन्वेंट्री, जिस तरह आप बात कर रहे हैं, लेट्स से आपने बना दिया 101 डिवोर्सेस बन गया, अभी आपके पास है, आगे बेचेंगे तो फिर मैं रॉयल्टी से बात करूँगा, लेकिन अब अगर ये यूट्यूब पर है, कल को अगर लेट्स से नेटफ्लिक्स पाकिस्तान में चाहे और बोले हम उठाना चाहते हैं, तो हाउ डज दैट वर्क? विल यू हैव टू टेक इट ऑफ यूट्यूब और कैन यू सेल इट विद इट आल्सो बीइंग ऑन यूट्यूब? 2, 3, 4 मॉडल होते हैं। एक तो यूट्यूब पे जो चीज़ लग गई होती है वो पब्लिक डोमेन में चली गई होती है, तो उसकी प्राइस नीचे आ जाती है क्योंकि ये किसी वक्त में अवेलेबल रही है। इसीलिए जब लोग अब कंटेंट बनाने की बात करते हैं, कहते हैं यूट्यूब पे मत लगाना भाई, तो पैसे ज़्यादा दे देंगे। अच्छा, मुझे तो उन लोगों पर भी एतराज़ है कि यार एक टैलेंट ने काम किया और आप कह रहे हैं यूट्यूब पे मत लगाना। पैसे तो किचन है, मतलब उसका ख्वाब या उसकी ख्वाहिश कहाँ है? मतलब आप कैसे कह सकते हैं किसी को? वैसे जिगर चाहिए होता है किसी के बने हुए कंटेंट पे कहें कि ये तुमसे मैं ले रहा हूँ और ये कोई भी नहीं देखेगा, जाओ। मैं तो एक दो के सामने दिमाग पे तो वो हो गया।
मतलब नाशपाती ने कंटेंट बनाया कुछ वेब सीरीज़, उनका ये है वेब सीरीज़ और ये इस फलां OTT प्लेटफॉर्म के लिए। मैं कहा शेयर करते हैं काम, ये है हमने बहुत आगे से कहते हैं बस ये आपने बना दिया, ये इधर नहीं लगेगा। मैंने कहा आपके पास लोग कितने हैं जो देखेंगे? कह रहे नहीं उससे आपका क्या मसला है, आपको पैसे मिल गए। मैं को भाई मतलब मेहनत लगती है, दिल लगता है, दिल लगता है, आपको अच्छा लगता है। आज तुम्हारा पॉडकास्ट जाता है, नीचे कोई कमेंट करता है, यही ड्राइव होती है ना यार, बाकी तो सारा कुछ चल ही रहा होता है। तो इवन तो मैं बेच दूंगा, मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे पैसे दें आप। कोई अगर OTT प्लेटफॉर्म खरीदना चाहता है, मैं बिकने के लिए तैयार। नहीं यूर राइट। हमने भी जो एक शो बनाया था, आते ही मैंने पहली बात आपको क्या कही कि यार आई डोंट नो कि और एपिसोड्स नहीं आ रहे, तो मुझे चीज बॉदर कर रही है ना कि यार क्यों नहीं आ रहे, लोग देखें उसको, वो होना ही उसके लिए चाहिए। तो क्या सवाल क्या था हमारा, हम इस तरफ OTT प्लेटफॉर्म रीसेलिंग का क्या मॉडल है? अगर YouTube पे आ चुके हैं तो एक तो YouTube पे जब आ जाता है, अगर हम इस मॉडल को ही ऐसे think हैं कि आपने कंटेंट बनाया, आप ये कहते हैं कि मैं YouTube रीजन वाइज इसको रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ। अब नेटफ्लिक्स आया तो किसी और ऑडियंस के लिए आया, तो मैं कहता हूँ यार ये 101 पाकिस्तान की टेरिटरी के लिए है, दूसरी किसी टेरिटरी में मैं नहीं चलाऊँगा। तो फिर डील और हो जाती है, क्योंकि वहाँ की वो ऑडियंस होती है। और फिर वो अगर कंटेंट में इतनी जान है कि वो कल डब हो सकता है, वो सोचा है, ऐसे यूनिवर्सल ख्याल पे गया है कि वो कहता है यार मैं इसको डब करके टर्की में चला दूँगा, वहाँ चलाऊँगा, तो वो वहाँ के उस टेरिटरी के राइट्स वो ले ले। जैसे अर्तुगल जब हमारे यहाँ चला तो हमारी टेरिटरी की डील हो रही थी ना, तो अर्तुगल की जितनी भी डबिंग है और ये जो सारी उसकी पोस्ट थी वो हमारी कंपनी ने की थी। तो जब हम यहाँ लाने की बात हुई थी, वो डिजिटल पे लगाने की, वो इस टेरिटरी के अंदर थे। आर यू जस्ट थिंकिंग चैनल या आर यू ऑल्सो थिंकिंग लाइक अ प्रोडक्शन हाउस के यार अगर हम अच्छा कंटेंट बनाएं, बनाकर दिखाएं, तो कल को अगर अमेजोन आ रहा है, नेटफ्लिक्स आ रहा है, वो भी हमें फ़ोन करेगा, बोलेगा यार हमारे लिए बना दो। आर यू थिंकिंग अलॉन्ग दोज लाइन? विल यू प्रोड्यूस फॉर अदर पीपल? बिल्कुल। तो ये कॉलिंग कार्ड भी है एक कि यार ये कर सकते हैं हम। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देखें एंड ऑफ द डे जिसके पास भी कंटेंट है बाहर तो मौजूद है। आज आप कंटेंट लेकर आए, बाहर मौजूद है। अब उसमें इन्वेस्ट करने के लिए या तो फिर अपने ऊपर इतना बिलीव हो, फिर पूरे पैसे लगा के आए कि हाँ जी ये हम कर लेते हैं, तो बाहर बहुत है। और हमारा अच्छा एक और चीज़ है, ये जितने भी लोग सुन रहे हैं इनसे, क्रिकेट जो है ना ओलंपिक्स में नहीं आता है ही नहीं, बट दुनिया के फैन में नंबर्स में पहले नंबर पर है। नहीं, फुटबॉल से ऊपर तो नहीं हो सकता क्रिकेट। नहीं फुटबॉल से ज़्यादा फैन है क्रिकेट। हाँ, इंडिया की वजह से हो सकता है नंबर्स में ना, मैं यही कह रहा हूँ नंबर्स में, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया की बेस ही इतनी है ना, वो अगर टोटल में भी करते हैं तो सॉकर उस पोजीशन में भी उतना नहीं आता। ये कोई फैक्ट चेक करे इस बात को। फैक्ट चेक करना ठीक है, ओलंपिक में आता नहीं, 40 में भी ठीक है, उसमें आता। हम जब भी हमारे मुल्क में अगर कोई कंटेंट बनाना चाहता है, हम 2 अरब एक दूसरे की ज़बान समझते हैं। ये इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर है। अगर आप ये कंटेंट बना के लाते हैं जो 2 अरब लोग समझ सकते हैं, उनका मसला है या वो अंडरस्टैंड करते हैं या एंटरटेन होते हैं। जाकिर खान हम तक पहुंचा हुआ है ना, तो गयास भी उत्तर प्रदेश तक पहुंच सकता है ना। तो ये तो वाइस वर्सा है ना। अब खालिद बिन वलीद रोड पे है तो कार का शोरूम, एक की गाड़ियाँ बिक रही, एक की नहीं बिक रही, तो मसला तो शॉप में है ना, इसका मतलब जगह तो एक ही है। तो अगर हमारा कंटेंट वहाँ नहीं जा रहा, उनका यहाँ आ रहा है, तो मसला हम में, पहले तो इसको सॉर्ट कर लेते हैं। अब अगर आप कंटेंट बनाएं तो ये इतनी बड़ी मार्केट है, ये मार्केट अगर आप बर्लिन में भी पैदा हो जाते ना तो इतनी बड़ी मार्केट नहीं मिलती। आप ह्यूस्टन में पैदा हो जाते तो आप इतने लकी नहीं होते कंटेंट क्रिएशन में होके। आप लकी इस वजह से हैं कि आपको एक बहुत बड़ा ह्यूज क्राउड मिला है। अब आपने उसको सुनाना कैसे, करना कैसे, और आप कंटेंट क्रिएशन या मीडिया में, तो आपको तो ऐसा काम करना चाहिए। तो जो लोग सुन रहे हैं ऐसा काम करें।
डाउन द लाइन, लेट्स एंड इट विद दिस, कि क्या विजन है? वेयर डू यू सी ग्रीन इन अ ईयर, वेयर डू यू सी इट इन 5 years? मुझे लगता है पता है, बता नहीं रहे प्लान्स अपने, छुपा रहे हैं। नहीं, ग्रीन एक मूवमेंट है। ये दुनिया को बताने के लिए कि वाकई के इस पूरे ग्लोब पर हम एज पाकिस्तान ग्रीन है। मतलब अगर कहीं भी जब ग्लोबल मैप देखे कोई, तो अभी तो उसे शायद ग्रीन टीवी चैनल नज़र आ रहा हो, तो फिर वो जो ग्रीन पाकिस्तान का मैप है उसमें से ग्रीन नज़र आए तो फिर लगे कि यार शायद कोई काम हुआ। सर लगे रहें इस काम पर, सपोर्ट करते रहें कंटेंट क्रिएटर्स को। अच्छा काम होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बहुत टैलेंटेड लोग हैं। इट्स अबाउट टाइम द वर्ल्ड सीज। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। टेक केयर, बाय बाय।